सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि यदि हमें बच्चे के अंदर हेल्दी लाइफस्टाइल को डेवलप करना है या हेल्दी बच्चा हम चाहते हैं तो उसके कौन कौन से एंगल्स हो सकते हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स हो सकते हैं। बच्चे वो नहीं करेंगे जो आप कहेंगे, बच्चे वो करेंगे जो आप करेंगे। कि हमारे बच्चे जल्दी उठते नहीं हैं या एक्सरसाइज नहीं करना चाहते, और जब आपने मुझे कहा कि बच्चे 4:30 बजे उठ के रूटीन में, इनफैक्ट संडे भी आप सोए होते हैं और बच्चे उठ जाते हैं, वो हैबिट क्या है यदि आप कुछ बता पाए। कुछ दिनों तक बच्चा रोएगा जब आप उसको सुबह उठाएंगे, लेकिन कुछ समय के बाद वही बच्चा बहुत खुशी खुशी उठ रहा होगा। आप अगर पेरेंट हैं तो आप एक छोटे से परिवार के लीडर हैं, मुखिया हैं। हेल्थ के लिए या हेल्दी ईटिंग हैबिट के लिए यदि कुछ इंसाइट्स आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहें। आपने जो मैगी पिज्जा पास्ता बोला, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, राइट? ये लाइफ में रहेगा, इसको आप जीरो नहीं कर सकते, इसको आप रिड्यूस कर सकते हैं। ग्रोसरी लेने के लिए जाते हैं या जब भी ग्रोसरी बाइंग करते हैं, हम कुछ चीजों को पिक ही नहीं करते क्योंकि जब वो आएंगे ही नहीं तो कंज्यूम ही नहीं होंगे। तो मुझे जिस आपके बारे में पता चला, दैट इज कॉल्ड सीबकथॉर्न, जिसको आप सुपर फूड कहते हैं। और मैं भी शायद मैंने इंटरनेट पे भी सर्च किया, मोदी जी भी सीबकथॉर्न को सुपर फूड यदि कहते हैं तो ऐसा क्यों कहते हैं। एंटरप्रेन्योर के तौर पे आपके कौन है व्यक्ति जो आपके लिए रोल मॉडल है। अगर आज के दौर में मैं देखूं तो रितेश अग्रवाल जिन्होंने ओयो को फाउंड करा, उनकी पर्सनालिटी मुझे बहुत इंस्पायर करती है। आपका नेक्स्ट बिग गोल क्या है। नमस्ते एंड वेलकम सर। नमस्ते सर। आज जनरली हम पेरेंटिंग एंड फैमिली के ऊपर ढेर सारा काम कर रहे हैं, बट जो मम्मी पापा का सबसे बड़ा जो टेंशन होता है वो बच्चे की हेल्थ को लेकर होता है, उसकी हेल्दी लाइफस्टाइल को लेकर होता है, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को लेकर होता है। बिकॉज आजकल बच्चों को ज़्यादातर जंक फूड और ढेर सारी चीज़ें पसंद हैं। एंड ये सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए एज ए एक्सपर्ट के तौर पे हमने आज आपको बुलाया हुआ है, क्योंकि आप ऑलरेडी वेल विद के फाउंडर हैं एंड वेलनेस को लेकर बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। सो वी आर वेरी मच हैप्पी टू हैव यू ऑन आवर पॉडकास्ट शो सर। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी, जहां हम बैठ के आपस में बहुत सारी बातें कर सकें वेलनेस के ऊपर। और सबसे पहले तो मुझे आपसे भी बहुत कुछ सीखने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, राइट? बिकॉज आई माई सेल्फ आई एम अ पेरेंट ऑफ 2 किड्स, तो मुझे अभी बहुत कुछ पेरेंटिंग में सीखना है, तो आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बट डेफिनेटली इस पॉडकास्ट में जो भी इंसाइट्स वेलनेस इंडस्ट्री में काम करते हुए हमें मिले हैं, होपफुली हम लोग आज उन इंसाइट्स को सबके साथ में शेयर कर पाएंगे। प्लस आपने आपके बच्चों के अंदर काफ़ी हेल्दी हैबिट्स भी डेवलप करी हुई है। सो जो हमारी बातचीत हुई थी उसके दरमियान, तो मैं चाहता हूँ कि वो भी सारे इंसाइट्स आप ड्यूरिंग द पॉडकास्ट आप सारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। बिल्कुल। ताकि उनके बच्चे भी हेल्दी हो तो ही मम्मी पापा हैप्पी होते हैं। एंड हेल्दी एंड हैप्पी यदि हो गए तो मुझे लगता है हम देश का बहुत अच्छा भला कर पाएंगे। और इसीलिए सारे व्यूअर्स मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये पूरा पॉडकास्ट आप ज़रूर से देखें, क्योंकि उदित जी के जो इंसाइट्स है और ना सिर्फ उनका नॉलेज बट वही चीज़ जो उन्होंने अपने जीवन के अंदर भी फॉलो करी हुई है, जो मैंने उनके साथ बातचीत करते हुए फील किया हुआ है, वो सारी चीज़ें आज उदित जी से हम जानने वाले हैं। और इन बिटवीन ढेर सारे पेरेंट्स जो हमारी कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, उन्होंने भी जो जो सवाल पूछे हुए हैं वो सारे सवाल भी हम उदित जी आज आपको पूछने वाले हैं। बिल्कुल सर। राइट। सो सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि यदि हमें बच्चे के अंदर हेल्दी लाइफस्टाइल को डेवलप करना है या हेल्दी बच्चा हम चाहते हैं तो उसके कौन कौन से एंगल्स हो सकते हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स हो सकते हैं। अगर हमें एक बच्चे को हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लेकर जाना है तो उसमें सबसे पहला जो स्टेप मैं सोचता हूँ या मैं बोलूँगा कि जो होना चाहिए उसको, मैं एक पहले आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि सर आप एक अपना राइट हैंड ले सकते हैं एंड कीप योर राइट हैंड ऑन योर चीक। कीप योर राइट हैंड ऑन योर चीक। ओके, एक मिनट। कीप योर राइट हैंड ऑन योर चीक। नहीं सर, कीप योर राइट हैंड ऑन योर चीक। बट यस, आई थिंक जो देखते हैं वही हो रहा है। तो राइट मैंने बोला कीप योर राइट हैंड ऑन योर चीक, लेकिन आपने माथे पे रखा। क्यों? क्योंकि आपने फोकस करते हुए देखा। हाँ। बच्चे वो नहीं करेंगे जो आप कहेंगे, बच्चे वो करेंगे जो आप करेंगे। सो यू हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल। इफ यू वांट टू रेज योर किड्स टू बी हेल्दी, फर्स्ट यू हैव टू बी हेल्दी। क्योंकि शब्द नहीं, एक्शंस डुप्लीकेट होते हैं, थॉट्स डुप्लीकेट होते हैं। और वो एक्शंस जो हम अपने बच्चों में लाना चाहते हैं, वो थॉट्स जो हम अपने बच्चों में लाना चाहते हैं,
सबसे पहले वो एक्शंस और वो थॉट्स हमें अपने अंदर लाने होंगे, तभी वो डुप्लीकेट हो पाएंगे राइट। और तभी शायद बच्चों को बहुत कहना भी ना पड़े और वो फॉलो करना शुरू कर देंगे। वंडरफुल। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ सर कि आई एम नाउ इनटू माय 30s, मिड 30s, और मैंने अपनी 20s में सबसे अनहेल्दी लाइफस्टाइल जी है, राइट, बिकॉज आई वॉज इनटू कॉलेज। वहाँ लाइफस्टाइल फूड बिल्कुल ही अलग था, खराब था। घर से जब बाहर निकले तो फूड हैबिट्स बिल्कुल चेंज हो गई। फ्रीडम मिली घर वालों से दूर, तो जो मिला जैसा मिला कुछ भी खाया, राइट, जिसमें टेस्ट था और शायद न्यूट्रिशनली वो एम्प्टी था। उसके बाद बिजनेस में आए, बहुत जगह ट्रैवल किया, और जितने भी यूएस बेस्ड ब्रांड्स हैं वो हमारी डाइट का मेन पार्ट बन गए। मैकडोनल्ड्स, पिज़्ज़ा हट, डोमिनोज, ये सब हमारी डाइट का मेन पार्ट बन गए। और स्लीपिंग हैबिट्स पूरी अनहेल्दी थी। लेकिन जब मैं पिता बना और जब बच्चे थोड़े से बड़े होने शुरू हुए, तब अंदर से ये रियलाइजेशन आया। एक दिन मैंने ये देखा कि मैं लेट तक सो रहा हूँ तो मेरा बच्चा भी लेट तक सो रहा है। संडे का दिन था, मैं लेट तक सो रहा हूँ तो वो भी लेट तक सो रहा है। सो आई थिंक आपके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन आया वो बच्चों के आने के बाद आया, और अभी भी वो जर्नी चालू है। आई एम ऑन अ जर्नी टू वेलनेस। मैं वेलनेस की उस जर्नी पे हूँ, और वेलनेस की उस जर्नी पे जाने की जो मुझे इंस्पिरेशन मिली है वो कहीं ना कहीं किड्स के थ्रू भी मिली, बच्चों के थ्रू भी मिली। सो वंडरफुल। जो एक आपकी लाइफ से मैं जो समझ पा रहा हूँ कि हमारा परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, बट अवेयर होना ज़रूरी है। सो मे बी शायद आज जंक फूड या ऐसी कोई भी हैबिट है या अनहेल्दी हैबिट है या एक्सरसाइज नहीं करते, तो एटलीस्ट आज से पेरेंट्स से शुरुआत करें तो बच्चों में कल्टिवेट होना शुरू होगा। एक्सेलेंट। सो नाउ व्हाट डू यू थिंक, कौन से 3 या 4 पैरामीटर हो सकते हैं हेल्थ को लेकर जो शायद मम्मी पापा अपने लिए भी ध्यान में रखें एंड वो अपने बच्चों के लिए भी ध्यान में रखें? राइट। तो एक लीनियर अप्रोच होती है, जैसे 2 पॉइंट्स हैं। अगर हमें हेल्दी रहना है तो 2 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट है वो है डाइट, राइट डाइट। क्योंकि आपकी बॉडी में जो अंदर जाएगा वही बाहर आएगा, वही रिफ्लेक्ट होगा, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट डाइट हो गया। तो इसलिए कहा जाता है अन्न वैसा मन। हाँ बिल्कुल, जैसा अन्न जैसा वैसा मन होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है डाइट, क्योंकि बॉडी जो डेवलप होगी वो तो इस डाइट से होगी, जो न्यूट्रिशन चीज़ें उन्हें इस डाइट से मिलेंगी। और आज जो डाइट हम हमारे लिए इंक्लूड करेंगे, हमारे बच्चों के लिए इंक्लूड करेंगे, वो उनकी हैबिट बन जाएगी, राइट। जैसे आपने देखा होगा कई कल्चर्स में अपनी अपनी हैबिट्स हैं, ईटिंग हैबिट्स हैं। जनरली वो ईटिंग हैबिट्स बचपन से डली हैं, राइट। वो ईटिंग हैबिट्स बचपन से आई हैं। अगर आप सदर्न जोन ऑफ इंडिया की तरफ जाएंगे तो ईटिंग राइस इज़ अ पार्ट ऑफ कल्चरल हैबिट। आप नदर्न जोन ऑफ इंडिया की तरफ आएंगे, ईटिंग चपाती एंड रोटी इज़ अ पार्ट ऑफ गेहूं की चीज़ें खाना, वो पार्ट ऑफ कल्चरल, उनका कल्चर का पार्ट है। तो आज जो हमारी ईटिंग हैबिट्स होंगी, डाइट होंगी, यही आगे आने वाले समय में हमारे बच्चों की हैबिट्स बनेंगी। सो नंबर 1 डाइट, द सेकंड इज एक्सरसाइज। द सेकंड इज एक्सरसाइज। जो एक्सरसाइज हमारी बॉडी की भी होगी और जो एक्सरसाइज हमारे माइंड की भी होगी, जिसमें हम मेडिटेशन और इन सारी चीज़ों को हम इंक्लूड कर सकते हैं। और बॉडी की एक्सरसाइज होना भी बहुत ज़रूरी है। रीज़न बीइंग, अगर हम हमारे पर्सपेक्टिव से देखें, जब हम एक्सरसाइज हम लोग करते हैं तो भी हमारी बॉडी में कई सारे एंटीऑक्सीडेंट्स डेवलप होते हैं जो फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करते हैं। राइट। और बच्चों के पर्सपेक्टिव से देखूं तो बच्चों की मसल मेमोरी जो बिल्ड होती है वो बचपन में होती है। जब वो छोटे होते हैं तो उनकी मसल मेमोरी बिल्ड होती है। अगर कोई भी बच्चे को छोटे से एक्सरसाइज की हैबिट डाल दी गई तो बड़े होने के बाद उसको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। अक्सर क्या होता है, जब भी हम एक्सरसाइज का रूटीन बनाते हैं एज एन अडल्ट, हम 4 दिन 5 दिन उसको फॉलो करते हैं, 10 दिन फॉलो करते हैं, फिर बीच में कोई संडे आता है और वो ब्रेक हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। फिर हम स्ट्रगल करते हैं, फिर हमें हम कहीं गए, हमें रियलाइज़ हुआ कि नहीं मैं फिट नहीं हूँ, फिर हम उस हैबिट को दोबारा से अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो वो साइक्लिक प्रोसेस हमारा चलता रहता है, ऑन ऑफ वो चलता रहता है। क्यों? क्योंकि शायद बचपन से वो हमारे अंदर कल्टीवेट नहीं हुआ है। ओके, सो ज़्यादातर लोग अपने आप को लेजी मानते हैं,
बट आई थिंक वो बचपन में यदि वो हैबिट डाल दी गई होती, मसल मेमोरी में आ गया होता, तो शायद ये फ्लक्चुएशन नहीं होता। फंक्शन क्या आज आप अपने टीथ को ब्रश करे बिना रह सकते हैं? यू विल फील ऑकवर्ड। उठने के बाद सबसे पहला वही होता है कि हम पहले ब्रश कर लें। क्या आज आप बाथिंग को इग्नोर कर सकते हैं? इट इज़ कंपलसरी। वो रिफ्लेक्स है अब हमारा कि नहीं, करना ही करना है। तो क्योंकि ये हैबिट्स, ये हेल्दी हैबिट्स, इंसान जब पैदा हुआ तो पैदा होने से तो ब्रश नहीं करता होगा, तो कहीं ना कहीं ये ब्रशिंग, बाथिंग, ये हैबिट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही ह्यूमन ने अपने अंदर डेवलप करी है। और आज ये रिफ्लेक्स हो चुके हैं हमारे। अगर हम हमारे बच्चों में एक्सरसाइज को बचपन से डालें तो when they will become adult, जब वो बड़े होंगे तो उन्हें स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा इस हैबिट को इंक्लूड करने के लिए। वो उनका रिफ्लेक्स बन चुका होगा। अगर वो नहीं करेंगे तो उन्हें ऑकवर्ड लगेगा। ग्रेट। सो मुझे लगता है हेल्दी डाइट, हेल्दी माने एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स और समथिंग, ये चीज़ें जितनी बचपन से हम हैबिट डालें उतना अच्छा रहेगा, उतना अच्छा है। और मुझे ये लगता है कि इसके लिए बेस्ट एग्जांपल आप ही हो, बिकॉज जो हमारी बात हुई थी कि आपके बच्चे, दोनों बच्चे 4 साल के हैं। हाँ, दोनों बच्चे 4 साल के हैं। एंड सारे व्यूअर्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उदित जी के दोनों बच्चे जो जुड़वा बच्चे हैं, ट्विन्स हैं, एंड 4 साल की एज पे वो 4:30 बजे उठते हैं। तो उसके बारे में जस्ट पूछना चाहूँगा, क्योंकि ज़्यादातर जो व्यूअर्स हैं हमारे, उनका भी ये प्रश्न था कि हमारे बच्चे जल्दी उठते नहीं हैं, ये एक्सरसाइज नहीं करना चाहते। और जब आपने मुझे कहा कि बच्चे 4:30 बजे उठ के रूटीन में, इनफैक्ट संडे भी आप सोए होते और बच्चे उठ जाते हैं, तो यदि वो थोड़ी सी हैबिट आपने कैसे कल्टीवेट करी और वो हैबिट क्या है, यदि आप कुछ बता पाएँ। बिल्कुल। तो जैसा मैंने आपको बताया, मेरी 20s में मेरी हैबिट्स खुद बहुत बेकार थी। एंड मैं एक आउल पर्सन था, राइट। आई वाज बहुत लेट रात तक जागना और रात में बहुत लेट सोना, ये मेरी जनरल हैबिट थी। और जनरली बीइंग एन एंटरप्रेन्योर आपकी लाइफस्टाइल ऐसी होती है राइट, बिकॉज आपके वर्किंग आवर्स का कुछ मतलब नहीं है और आप 24 घंटे काम कर रहे होते हैं। बट एक दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं ये करूँगा तो ये हैबिट्स आगे ट्रांसफ़र हो रही हैं। तो सबसे पहला स्टेप मैंने क्या लिया, सबसे पहला मैंने अपने बच्चों में कोई चेंज नहीं लाया। पहले 1 महीना मैंने अलार्म लगा के खुद को उठाया। तो सबसे पहले मैं खुद 4:30 बजे उठता था, और 4:30 बजे उठने के बाद अपना रूम छोड़कर नीचे ग्राउंड में चला जाता था, बिकॉज हम एक फ्लैट में रहते हैं तो नीचे पूरा एक प्लेइंग एरिया, ग्राउंड एरिया है। वहाँ मैंने वॉकिंग करना शुरू करा, रनिंग करना शुरू करा। एंड देयर वाज अ टाइम जब माय वेट वाज 80 to 83। फिर मैंने अपना 6-7 किलो वेट भी लूज़ किया, और अब उस जर्नी पे मैं अभी भी आगे हूँ। तो 1 महीना लगभग पहले मैंने अपने आप को जगाया और खुद मैं उठा। जब मुझे ये रियलाइज़ हो गया कि अब 4:30 पे मुझे खुद उठना मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं है, मैं उठ सकता हूँ, क्योंकि मैं उठूँगा तब बच्चों को उठाएंगे, राइट। अगर मैं ही नहीं उठूँगा तो कोई मिरेकल नहीं होने वाला ना कि 4:30 में मेरा बच्चा उठ के बोलेगा नहीं डैड वी वांट टू बी हेल्दी, हमें वर्कआउट करना है, चलो नीचे चलते हैं, राइट। सो पहले आप रोल मॉडल बने, पहले फर्स्ट यू हैव टू बी रोल मॉडल। आई ऑलवेज बिलीव इन लीडिंग बाय एग्जांपल। यू हैव टू लीड बाय एग्जांपल। देयर इज ओनली द ओनली वे, बिकॉज आप अगर पेरेंट हैं तो आप एक छोटे से परिवार के लीडर हैं, मुखिया हैं। आप मुखिया हैं तो आपको लीड करना होगा, राइट। तो पहले 1 महीना मैं उठा, फिर मैंने अपनी वाइफ को बताया कि देखिए मैं उठ रहा हूँ, और बच्चों को अगर हमें हैबिट डालनी है तो हमें भी उठना चाहिए। तो 2nd मंथ मेरी वाइफ ने 4:30 मेरे साथ नीचे ज्वाइन किया, उन्होंने वॉक करना शुरू किया, हम लोगों ने जाना शुरू किया। और जब हम दोनों कंफर्टेबल हो गए, क्योंकि दोनों का कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। तभी टीम वर्क डेवलप होगा। अदरवाइज बच्चा क्या बोलेगा, अगर पापा उठ रहे हैं मम्मी नहीं उठ रही तो बच्चा मम्मी का लेवरेज लेके सो जाएगा, और अगर मम्मी उठ रही है पापा नहीं उठ रहे तो पापा का लेवरेज लेके सो जाएगा। लेकिन अगर दोनों उठ रहे हैं और दोनों वो काम कर रहे हैं तो उसके पास बच्चे के पास एक्सक्यूज नहीं बचा देने के लिए इनिशियली। तो पहला जब हम दोनों लोग कंफर्टेबल हो गए, मैं और मेरी वाइफ कंफर्टेबल हो गए कि अब हम 4:30 पे उठ जाते हैं, आधा घंटा में थोड़ा सा रेडी फ्रेशन अप होके 5 o'clock वी आर, हम लोग ग्राउंड में चले जाते हैं, 5 बजे हम ग्राउंड में होते हैं। फिर हमने वो हैबिट बच्चों में डालनी शुरू करी। फर्स्ट वीक वॉज पेनफुल, राइट। जो पहला वीक था वो पेनफुल था, और आई थिंक ज़्यादातर मम्मी पापा वहीं पर गिव अप कर देते हैं कि बच्चा मानता नहीं है। करेक्ट। बट आई थिंक मुझे लगता है कि कंटिन्यूएशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, राइट। बच्चा कुछ दिनों तक बच्चा रोएगा जब आप उसको सुबह उठाएंगे, लेकिन कुछ समय के बाद वही बच्चा बहुत खुशी खुशी उठ रहा होगा।
राइट। तो वो पेन का जो टाइम है वो पास करने के बाद तभी गेन आएगा। नो पेन नो गेन। ज़्यादातर पेरेंट्स वहीं पर गिव मार अप खा कर जाते हैं कि गिव अप कर देते हैं। और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये होता है कि 2 पेरेंट्स में से कोई एक पेरेंट इन्वॉल्व नहीं होता है उस प्रोसेस में, तो वो कई बार बच्चों को रो भी देता है कि आप क्यों सुबह 4:30 बजे उठा रहे हो, अभी सोने दो ना उन्हें, ये तो उनके सोने का टाइम है, अभी तो बच्चे बहुत छोटे हैं, इतने छोटे बच्चे को इतना सुबह उठाने की क्या ज़रूरत है, बाकी लोग भी तो देखो, राइट। सो देयर है नंबर। लेकिन जब एक टीम बन गई राइट तो आपस के कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म हो गए। आई थिंक दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एज अ कपल ऑल्सो, एज अ कपल ऑल्सो, एज अ पेरेंट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो फर्स्ट यू हैव एज अ कपल आपको टीम बनानी पड़ेगी, तभी आप एज अ पेरेंट्स ऑपरेट कर पाएंगे, राइट। अगर आप एज अ कपल टीम नहीं बनाएंगे तो एज अ पेरेंट आप ऑपरेट नहीं कर सकते। तो पहले मैंने और मेरी वाइफ ने, हम दोनों लोगों ने आपस में अंडरस्टैंडिंग बनाई कि हमें 4:30 बजे उठना है। ये हम दोनों के बीच में बातचीत हुई। फिर हमने ये डिस्कशन किया कि हमें बच्चों को भी 4:30 बजे उठाना है, उसके क्या बेनिफिट हो सकते हैं। अगर फिर एक वीक तक घर के अंदर पंगा हुआ, माने उठे नहीं, तो भी आप दोनों ने साथ में मिलते हुए कंटिन्यू किया। वाह, राइट, ग्रेट। तो देयर यूज टू बी ग्रेटिफिकेशन, क्या अगर आप आज सुबह उठ के जब वो रोते थे आप वापस आओगे, देयर इज अ सरप्राइज फॉर यू, आपके लिए एक सरप्राइज है। तो दैट सरप्राइज यूज टू टेक देम आउट फ्रॉम दैट स्लीप, राइट। वो उनको स्लीप से नींद से बाहर निकाल देता है। और जितना प्रॉब्लम हमने देखा कि प्रॉब्लम सिर्फ बेड से गेट तक का है, राइट। बेड से गेट तक का प्रॉब्लम है, गेट के बाहर कोई प्रॉब्लम नहीं है। गेट के बाहर एवरीथिंग विल बी गुड। जैसे ही बच्चे ग्राउंड में जाएंगे, दे विल बी प्लेइंग, दे विल बी इंजॉइंग लाइक एनीथिंग। वो खुद ही इंजॉय करना शुरू कर देते हैं। तो जब तक नींद है तब तक प्रॉब्लम है, जब एक बार नींद खुल जाती है उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर 4:30 बजे हम लोगों ने बच्चों को नीचे ले जाना शुरू करा। एक वीक वो क्राइंग मोड पे थे, फिर धीरे से वो हैबिट फॉर्म होना शुरू हो गया। और जैसे कई बार बोलते थे कि वेन एवर यू डू समथिंग फॉर 21 days इट बिकम्स अ हैबिट, राइट। वो आपकी हैबिट बन जाती है। तो शायद हमारे साथ भी यही हुआ कि 20-21 दिन हम लगातार करते रहे तो वो हैबिट बन गई। फिर मेरे एक पुराने फ्रेंड हैं जिनको मैं काफ़ी समय से जाता था, तो ही इज़ इनटू बॉक्सिंग, तो वो भी पास में ही थे। तो हमारा उनसे डिस्कशन हुआ कि ऐसे सुबह उठते हैं, तो उन्होंने बोला ठीक है, बच्चों को सुबह बॉक्सिंग में आप ट्रेन करना शुरू करते हैं। 4 साल के बच्चे बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। वंडरफुल। लेकिन फिर मैंने उनको कहा नहीं, बच्चे बॉक्सिंग के लिए तब तक ट्रेन नहीं होंगे जब तक कि वो काम हम खुद नहीं करेंगे। तो मैंने और मेरी वाइफ ने, हम दोनों ने बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया और अब साथ में बच्चे करते हैं। तो जब हम बच्चों को बॉक्सिंग करते हैं तो बच्चों का कहना होता है, डैडा आई ऑल्सो वॉन्ट टू डू जैब एंड क्रॉस लाइक यू। मुझे आपकी तरह जैब क्रॉस करना है, मुझे आपकी तरह हुक चलाना है, मेरे को अपर कट करना है। एंड दे आर 4 year old, क्योंकि उनको पता है। एंड दे कम टू मी, डैडा कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मेरे पास आपके जैसा स्पीड आएगा क्या। सो नाउ दे आर इंजॉइंग द गेम। वो गेम उनके लिए पनिशमेंट नहीं है, वो लर्निंग उनके लिए पनिशमेंट नहीं है। इंटायर फैमिली ऑफ आवर्स फ्रॉम 5 o'clock to 7 इज इनटू बॉक्सिंग। वाह। सो मुझे लगता है यहाँ पर हेल्थ तो हो ही रही है, बट क्योंकि जब आप चारों लोग साथ में हो तो एक क्वालिटी टाइम और फैमिली टाइम भी आपका मॉर्निंग में ही कंप्लीट हो जाता है। 2 hours का 2 घंटे हम लोगों को साथ में मिल रहे हैं। जबकि एक समय ऐसा था कि सुबह निकल जाते थे ऑफिस के लिए, जब बच्चे उठ के स्कूल जा रहे थे तब हम सो रहे होते थे, जब हम वापस आते थे बच्चों की स्टडीज चल रही होती थी, फिर हम खुद इतने टायर्ड हो जाते थे कि 1 घंटा बस आपस में थोड़ी बहुत बातचीत हुई और फिर सो गए। तो संडे बस मिलता था। बट अब जैसा आपने बिल्कुल कहा कि हर रोज 2 घंटे हर रोज सुबह जो साथ में टाइम स्पेंड होता है, हम सब लोग साथ में चारों लोग वापस ऊपर आते हैं, जब थक के बैठते हैं थोड़ा 5-10 मिनट बात करते हैं, थोड़ा सा हल्का सा मेडिटेशन करते हैं, जो भी, बिकॉज हम अभी एक लर्निंग प्रोसेस में राइट। और मैं एक विज़न में लेकर चल रहा हूँ कि अगर ये हैबिट जो आज शुरू हुई एट द एज ऑफ 4, अगर ये कंटिन्यू होती है फॉर नेक्स्ट 5 years 10 years, इमेजिन ये बच्चों में किस तरीके से अंदर जा चुकी होगी। तो 10-12 साल की एज पे तो वो यंगेस्ट काइंड ऑफ चैंपियन भी हो सकते हैं। यस, राइट, ग्रेट, राइट। बिकॉज आई थिंक जो आपने वेल विथ, जो आपकी कंपनी का नाम है, मुझे लगता है वो आप वेल विथ होम आपके घर से ही शुरुआत कर रहे हैं। यस, वेल विद होम, वेल विद होम, वंडरफुल। एंड देन वी कम बैक, और जैसे ही हम वापस आते हैं तो फिर डाइट वाला पार्ट शुरू हो जाता है, राइट। कि
कुछ क्योंकि अच्छा हेल्दी हमें include डाइट करना। के लिए भी ज़्यादातर जो आजकल मम्मी पापा को इश्यू रहता है कि बच्चों को जंक फूड ज़्यादा पसंद होता है। बच्चों को जब भी मम्मी पूछे कि बेटा क्या खाना है, तो बच्चे बोलेंगे मैगी, पिज्ज़ा, पास्ता। ज़्यादातर ये MPP, ये 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा रहती है। और मे बी शायद बच्चों को यदि हेल्दी कोई जूस, नींबू पानी बोले तो उनको पसंद नहीं है, पर उनको मे बी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सारी चीज़ें आजकल के 7-8 साल के बच्चे भी पी लेते हैं। तो नाउ हेल्थ के लिए या हेल्दी ईटिंग हैबिट के लिए यदि कुछ इंसाइट्स आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहें। सबसे पहला जो हम लोग काम करते हैं, आज के समय में आपने जो मैगी, पिज़्ज़ा, पास्ता बोला, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, राइट? ये लाइफ में रहेगा। इसको आप जीरो नहीं कर सकते, इसको आप रिड्यूस कर सकते हैं। यू कैन नॉट मेक इट जीरो। इसको जीरो नहीं कर सकते कि मैं इसको कंज्यूम ही नहीं करूँगा, क्योंकि कभी ना कभी आप बाहर जाएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, ऐसा होगा, और मन है। बर्थडे पार्टीज में बच्चों की यही चीज़ होती है, यही चीज़ होती है। तो आप उसको जीरो नहीं कर सकते। व्हाट यू कैन डू इज यू कैन रिड्यूस द फ्रिक्वेंसी ऑफ इट। आप उसकी फ्रिक्वेंसी को रिड्यूस कर दें। ये सबसे पहला पॉइंट है। तो अब हमने एक हैबिट क्या फॉर्म करनी शुरू करी है, जब भी हम ग्रॉसरी लेने के लिए जाते हैं या जब भी ग्रॉसरी बाइंग करते हैं, राइट, वी डोंट पिक फ्यू थिंग्स। हम कुछ चीज़ों को पिक ही नहीं करते, क्योंकि जब वो आएंगे ही नहीं तो कंज्यूम ही नहीं होंगे। वाह। मेरे अच्छा, घर में होगी तो बच्चा मैगी का पैकेट देख के बोलेगा कि ये बना दो, बट अभी है ही नहीं, तो वाह, गुड। तो हम ही डिले करेंगे। मैगी नहीं है, लाना है, जेप्टो करेंगे, ब्लिंकिट करेंगे, इतना टाइम लगेगा। नीचे जाएंगे, बेटा मैगी तो नहीं है, चलो ये बना लेते हैं। बिस्किट्स जब घर में होंगे ही नहीं तो कंज्यूम कैसे होगा? कोल्ड ड्रिंक्स होंगी ही नहीं तो कंज्यूम कैसे होगा? तो ग्रॉसरी से कुछ चीज़ें आप जब आप बाइंग करने जा रहे हो, अपनी ग्रॉसरी की बाइंग कर रहे हो, यू हैव टू बी कॉन्शियस एट दैट मोमेंट। होश में रह के सामान खरीदना है। जब आप यहाँ पर मुझे याद आ रही, मेरे वन ऑफ दी फ्रेंड है, उनके पापा ने वही हैबिट को डेवलप किया था। उनके घर पे कोई गेस्ट है, सपोज हमने नहीं लिया, पर ज़्यादातर गेस्ट छोटे बच्चों के लिए ज़्यादातर चॉकलेट, आइसक्रीम ऐसा ही कुछ लेकर आते थे। तो जैसे ही गेस्ट आते थे, वो पापा गेट पे खड़े रहते थे और बोलते थे चॉकलेट या ऐसा कुछ भी हो तो पहले मुझे यहाँ पर दे दो, बच्चों के सामने लेके नहीं जाना है। सो आई थिंक जो एक चीज़ कि हम भी कॉन्शियस रहे। नंबर 2, यदि गेस्ट आते हैं तो वन ऑफ द पेरेंट गेस्ट को भी बता दे कि ऐसा कुछ जंक फूड वगैरह हो तो आप दूर रखें। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा अच्छा हेल्पफुल हो सकता है। और आपने जो बात कही, धीरे कुछ समय के बाद आपके गेस्ट को भी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि इनके घर जाना है तो ये लेके नहीं जाना है। तो दे विल ऑल्सो डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग कि इस घर जाना है, नहीं, इनके लिए कैडबरी पिक मत करो, इनके लिए डेयरी मिल्क पिक मत करो, बिकॉज दे विल नॉट कंज्यूम। और वैसे भी सोसाइटी भी चेंज हो रही है। तो जैसा आपने बताया, ये छोटे छोटे स्टेप्स हमें लेने होंगे। जैसे आपने बताया कि गेस्ट को भी हमें कई बार ना बोलना पड़ेगा और अवेयर करना पड़ेगा, ना बोलना पड़ेगा कई बार। मतलब अगर किसी अच्छी चीज के लिए ना बोलना पड़ रहा है तो बोल देना चाहिए, राइट? अगर उससे कोई बेनिफिट हो रहा है, कई बार आउट ऑफ हेजिटेशन हम बहुत सारी चीज़ों के लिए मना नहीं करते हैं। हाँ, इट शुड कम विद एन एक्सप्लेनेशन एंड राइट वर्ड्स। मम्मियों को यदि इसका भी आप कुछ यदि बता पाए, ज़्यादातर मम्मी मना करती हैं और फिर दादा दादी दिला देते हैं। गेस्ट को शायद मना कर सकते हैं, बट दादा दादी वो चीज़ ईगो पे ले लेते हैं। तो क्योंकि दादा दादी को भी हेल्दी रहना है और उनके पोतियों को भी हेल्दी रखना है, तो उनके लिए कुछ यदि आप कह पाएँ। तो बच्चे क्या करते हैं? बच्चों के पास एक हैबिट है कि वो अपना रास्ता ढूंढते हैं। जैसे हम भी रास्ता ढूंढते हैं, हमारा काम कहाँ से हो सकता है, तो बच्चे भी ढूंढते हैं कि मेरा काम कहाँ से हो सकता है। उनको पता है मम्मी से नहीं होगा तो डैडा से होगा, डैडा से नहीं होगा तो अब दादा दादी से होगा। तो अगर हम एक फैमिली, एक यूनिट हैं, तो हमें हमारे पेरेंट्स को भी साथ में पैरेलली एजुकेट करना होगा। अब जैसे मैं आपको बता रहा था कि जब हमने 4:30 बजे नीचे जाना शुरू करा और फिर मेरी वाइफ ने जाना शुरू किया, नेक्स्ट स्टेप वॉज कि मेरी मदर कभी नीचे नहीं जाती थी, राइट? तो उन्होंने जब मुझे देखा 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, उन्होंने मेरे से पूछा कि उदित मैं भी चलूँ क्या तुम्हारे साथ? मैंने कहा हाँ बिल्कुल चलो। बोले लेकिन मैं बॉक्सिंग तो नहीं कर पाऊंगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप साथ में चलो, जो होगा आप वहाँ पे रिलैक्स करना। उन्होंने भी जाना शुरू किया और जैसी आप जिस थॉट के साथ जाते हो, आपकी वैसी कंपनी बिल्ड होनी शुरू हो जाती है। बर्ड्स विद सिमिलर फेदर फ्लाई टुगेदर। जब वो नीचे गए तो उन्हें 4 ऐसी साथी मिले जो योगा करते थे सुबह। उन्होंने योगा करना शुरू कर दिया, तो वहाँ से उनमें भी ट्रांसफॉर्मेशन और चेंजेस आने शुरू हो गए। अब मेरी मदर ने अपनी लाइफ में आई थिंक सो अब पहली बार योगा स्टार्ट किया है।
नाउ शी इज़ आई थिंक सो शी इज़ 69-70 की एज है. अब उन्होंने योगा करना शुरू करा. और एक दिन मैं शौक था, मेरी मदर कभी भी नीचे ज़मीन पे नहीं बैठ पाती थी. मैं शौक था एक दिन, जब मैंने देखा पार्क के दूसरी तरफ, तो वो ज़मीन पे बैठ के पूरा योगा कर रहे हैं ना, वो शॉक्ड. वाह, कितने टाइम फ्रेम में हुआ होगा? महीने 2 महीने? हाँ, एक महीने में. क्योंकि जब हमारे पेरेंट्स ने अपनी उम्र के लोगों को देखा तो उनमें कंपटीशन की फीलिंग आई कि जब ये लेडी भी तो मेरी एज की है ना, जब ये कर रही है तो मैं क्यों नहीं कर सकती? मैं क्यों नहीं? हाँ. तो उन्होंने फिर योगा करना शुरू करा. अब जब मेरे पेरेंट्स भी, फिर धीरे से मेरे फादर ने भी जाना स्टार्ट करा. फादर ने अपनी एक कम्युनिटी बिल्ड करनी स्टार्ट कर ली. तो अब क्या है, जब कोई हेल्दी हैबिट इज अ स्पाइरल काइंड ऑफ थिंग, और अनहेल्दी चीज़ें भी स्पाइरल है. स्पाइरल धीरे धीरे करके उनका रेडियस बढ़ता है. अनहेल्दी चीज़ों का भी धीरे धीरे रेडियस बढ़ेगा, हेल्दी चीज़ों का भी धीरे धीरे रेडियस बढ़ेगा. आप जब वर्कआउट करके आओगे ना, आप खुद अनहेल्दी नहीं खाओगे, आप कॉन्शियस हो उस समय, आप मेहनत करके आए हो. मेहनत करी है तो फिर अब वो गुलाब जामुन खाने से पहले सोचते हैं कि यार इसके लिए तो आधा घंटा ट्रेडमिल पे दौड़ेंगे तो भी इतनी कैलोरी बर्न नहीं होती जितनी गुलाब जामुन में. तो आप कॉन्शियस हो चुके हैं. तो जब मेरी मदर कॉन्शियस हो गई, जब मेरे फादर कॉन्शियस हो गए, जब मेरी वाइफ कॉन्शियस हो गई, तो अब उस डेयरी मिल्क को एप्पल से रिप्लेस करना है, ये बात समझानी नहीं पड़ी. खुद ब खुद समझ में आ गई. उनको खुद ब खुद समझ में आ गई कि मुझे अब एप्पल देना है. मुझे अगर ग्रेविटी भी बनानी है, सरप्राइज भी बताना है, तो सरप्राइज को एक एप्पल को सरप्राइज के फॉर्मेट में बताना है. एक बनाना को सरप्राइज के फॉर्मेट में बताना है. एक फ्रूट को सरप्राइज के फॉर्मेट में बताना है. एक स्मूदी को सरप्राइज के फॉर्मेट में बताना है. तो धीरे धीरे करके ये ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं. इसलिए मैं बोलता हूँ कि बच्चे जो है वो बिल्कुल चेंज का लास्ट पॉइंट है. उससे पहले बहुत सारी चीज़ें हमें चेंज करनी. पहले हमें खुद को धीरे से वो ट्रांसफॉर्मेशन वाइफ में और फैमिली में फ्लो करेंगे. अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ रह रहे हैं, नो डाउट आपको वो फ्लो करना पड़ेगा, अदरवाइज आप अपने ऑब्जेक्टिव में फेल होंगे. अदरवाइज आपका ऑब्जेक्टिव वो फेल होगा. सो अ फैमिली इज लाइक अ टीम विच हैज़ टू वर्क टुगेदर टू बिल्ड द फ्यूचर ऑफ देयर किड्स. एक्सीलेंट. इट हैज़ टू प्ले लाइक अ टीम. उनको टीम की तरह प्ले करना होगा. लेकिन सर एक टीम कैसे बनती है? सबसे पहले तो एक टीम में आपस में बॉन्डिंग होती है ना, सिंक्रोनाइजेशन होता है ना, और आई थिंक एक कॉमन गोल होता है. एक कॉमन गोल होता है. दैट इज द टीम. अदरवाइज इट विल बी लाइक अ क्राउड, कि जिसका कोई गोल नहीं है वो क्राउड है, और जिसका एक कॉमन गोल है वो टीम है. तो जब हेल्थ एक कॉमन गोल है फैमिली का, और ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल दी हेल्दीएस्ट बन जाएं, आपके 6 पैक एब्स हों, आपके पास वो हेल्दी हैबिट्स डेवलप होंगी. रिजल्ट विल कम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. वो धीरे धीरे अपने आप समय के साथ आता जाएगा. और जब आप एज अ टीम ऑपरेट करेंगे तो बच्चे क्या देख रहे हैं? बच्चे तो आप ही को देख रहे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स को देख रहे हैं. राइट. आज मेरे बच्चे, मैं उनको बॉक्सिंग के लिए कोई सिखाने आता है, उनको कोई योगा सिखाने नहीं आता, बट कभी कभी वो बैठ के योगा करते हैं. वो एक आंटी के बगल में जाके बैठ जाते हैं जो योगा सिखाती हैं, और बैठ के वहीं पे योगा करते रहेंगे, क्योंकि वो दादा दादी को भी करते हुए देखते हैं. सो ये बहुत प्यारी सी आपने बात बताई. और हमारी जो पेरेंटिंग की कम्युनिटी है, हैप्पी पेरेंटिंग की कम्युनिटी, उसके लिए हमारा एंथम सॉन्ग है. एंड जहाँ पर वो बच्चा अपने पापा से बात करता है, जहाँ पर भी वैसी ही बात है कि आईना है तू, परछाई हूँ मैं, जो कुछ दिखाएगा तू वही तो बनूंगा मैं. राइट. सो हम जो कुछ भी बच्चों को दिखाएंगे करते हुए, वही बच्चा बनने वाला है. करेक्ट. और मुझे लगता है कि ये चीज़ को अपने भली भांति पॉजिटिव वे में आपने लिया. पहले खुद शुरुआत करी, कंप्लेन नहीं करी कि वाइफ आएगी तो ही मैं करूँगा. सो पहले मुझे आपका जो बिगेस्ट टेक अवे है कि हम पहले खुद शुरुआत करें, फिर स्पाउस को इन्वॉल्व करें, फिर बच्चों को इन्वॉल्व करें, और फिर दादा दादी या नाना नानी जो भी एल्डरली पर्सन है उनको भी हम इन्वॉल्व करें. एंड जब सब साथ में मिलते हुए काम करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू होगा फॉर एक्सरसाइज और हेल्थ वाइज. नाउ हेल्थ का दूसरा इंपॉर्टेंट पहलू है, दैट इज द डाइट. और मुझे लगता है कि एक्सरसाइज इज 30%, डाइट इज 70%. यस. एंड जो हमारी बात चल रही थी मैगी, MPP वाली, जो मैगी पिज्ज़ा पास्ता वाली, उसका बहुत अच्छा सॉल्यूशन दिया आपने. नाउ यदि हमें बच्चों को फ्रूट्स है या वो सारी चीज़ों को यदि हमें हैबिट डेवलप करनी है, तो मुझे जिस आपके बारे में पता चला, दैट इज़ कॉल्ड सिबकथॉन, जिसको आप सुपर फूड कहते हैं. और मे भी शायद मैंने इंटरनेट पे भी सर्च किया, मोदी जी भी सिबकथॉन को सुपर फूड यदि कहते हैं तो ऐसा क्यों कहते हैं? देखिए,
सीबकथॉर्न एक सुपर फूड है और उसके पीछे पूरी एक कहानी है, पूरी एक दुनिया है। तो सीबकथॉर्न जो है, आपने एक ग्रीक गॉड देखे होंगे, एक हॉर्स होता है, विंग्स होते हैं, पेगासस बोलते हैं। उनका फेवरेट फ्रूट माना गया है सीबकथॉर्न इन ग्रीक मैथोलॉजी, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज में ये सी शोर के अराउंड होता था सीबकथॉर्न, इसलिए उसको सी, बक और थोन बोला गया है। और जो उसका साइंटिफिक नेम है वो है हिप्पोफे। हिप्पो मीन्स हॉर्स, फे मीन्स शाइनी। तो अलेक्जेंडर के टाइम के हॉर्सेस किसी जगह पे गए जो पुराने ओल्ड हॉर्सेस थे, और वो कुछ खा कर आए। तो जब वापस आए तो देखा गया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनकी स्किन बहुत शाइनी है। तो उनको पता चला कि इन्होंने ये प्लांट खाया है सीबकथॉर्न, इसीलिए सीबकथॉर्न का साइंटिफिक नेम ही है हिप्पोफे। हिप्पोफे रेमेनोडाइस, हिप्पोफे तिब्बताना, हिप्पोफे सेलिफिशोलिया। तो इसकी बहुत पुरानी हिस्ट्री है। चंगेज़ खान भी अपने आर्मी और सोल्जर्स को इसको रेगुलरली सर्व किया करते थे, इसको रेगुलरली वो दिया करते थे अपने उनके स्टेमिना के लिए। टर्की में इसको एफ्रोडिशियस प्रॉपर्टीज़ के लिए भी यूज़ किया जाता आया है पुराने समय से। आमची मेडिसिन सिस्टम में इसको कई सालों से यूज़ किया जा रहा है। सो ये नया नहीं है, हज़ारों सालों से यूज़, हज़ारों सालों से। और खाली प्रॉब्लम ये हुआ कि चंगेज़ खान और ये सारी लड़ाई और मुग़लों के बारे में बताया गया, बट वो जो प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर रहे थे वो चीज़ शायद लोगों को या बच्चों को सिखाई नहीं गई। तो सीबकथॉर्न किताबों का एक चैप्टर बनना चाहिए। मुझे लगता है यू आर राइट कि ये हर बच्चे को समझ में होना चाहिए। वंडरफुल। सीबकथॉर्न ये जो पौधा है ये ग्रो करता है ले एंड लद्दाख रीजन में, ट्रांस हिमालयन रीजन में। तो एक ऐसे इन्वायरमेंट में एक प्लांट ग्रो कर रहा है जहाँ ज़ीरो पोल्यूशन है और प्योरेस्ट इन्वायरमेंट है, प्योरेस्ट वाटर है, और इतनी प्योरेस्ट फॉर्मेट में। अब देखिए, एक मान लीजिए एक पौधा है, वो एक ड्रेनेज के किनारे ग्रो कर रहा है, तो उस पौधे को जो पानी मिल रहा है वो तो उस ड्रेनेज के थ्रू ही जा रहा है ना। और वही एक पौधा एक ऑर्गेनिक एनवायरनमेंट में ग्रो कर रहा है। दोनों की न्यूट्रिशनल वैल्यू में, सेम पौधे की ही न्यूट्रिशनल वैल्यू में फ़र्क आएगा। जैसे कश्मीरी एप्पल होते हैं और कोई एरिया में यदि एप्पल ग्रो हुए तो दोनों में फ़र्क, दोनों की न्यूट्रिशन में फ़र्क आता है। तो सबसे पहले इस सीबकथॉर्न की जो लोकेशन है वो इतनी प्योर है, इतना प्योर इन्वायरमेंट है, इतना प्योर एटमॉस्फेयर इन टर्म्स ऑफ वाटर और इन टर्म्स ऑफ एयर है कि वहाँ पे कोई चीज़ अगर ग्रो कर रही है तो वो प्योरिटी उसके अंदर आएगी। तो मैंने कुछ सुना होता कि जो एप्पल से भी कई गुना ज़्यादा, आंवले से भी कुछ कई गुना ज़्यादा मल्टीप्लाई, इसके अंदर न्यूट्रिशंस वैल्यूज़ हैं। करेक्ट। अगर मैं बातचीत करूँ तो ऑरेंज के अंदर विटामिन सी सबसे ज़्यादा होता है, जो अप टू 56 mg होता है, राइट। बट सीबकथॉर्न के अंदर जो विटामिन सी है दैट इज़ अप टू 3900 mg। अब ये कितनी टाइम ज़्यादा होगा आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। वाह। और ऑरेंज इतना बड़ा है और सीबकथॉर्न इतना छोटा है। एक छोटी सी बेरी है कि एक 5 रुपए के कॉइन पे आपकी कम से कम 5-6-7 बेरीज आ जाएंगी। उसमें एक बेरी में इतनी ज़्यादा विटामिन सी की आप कभी डेली रिक्वायरमेंट, हमारी डेली आरडीए जो है, एग्जैक्ट नंबर तो मैं नहीं बता सकता हूँ अभी। मैं अभी मेरे को क्लियर नहीं है एग्जैक्ट नंबर जो हमारा डेली विटामिन सी का आरडीए। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ विटामिन सी। बट आई थिंक ज़्यादातर कहते हैं कि 1-2 नींबू ले लिया या 1-2 ऑरेंजेस खा लिए तो हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है। करेक्ट। और विटामिन सी के अलावा अगर मैं बातचीत करूँ सीबकथॉर्न के अंदर, जो आपने एंटीऑक्सीडेंट की बातचीत करी थी, एप्पल की बातचीत करी थी, तो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? तो ऑरेक होता है, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। अच्छा, इसी के लिए बोलते हैं एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे बिकॉज ऑफ दिस ऑरेक वैल्यू। एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी जो किसी भी फ्रूट की होती है। जैसे किसी भी चीज़ की ताकत को नापना है तो उसके लिए कोई पैरामीटर्स होते हैं। तो फ्रूट की अगर ताकत को नापना है तो ऑरेक होता है, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। अब ये फ्री रेडिकल और एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, मैं हल्के से एग्जांपल में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फ्री रेडिकल हमारी बॉडी में बनने वाले वो कंपाउंड्स हैं जो बॉडी को डैमेज करते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट वो कंपाउंड्स हैं जो हमारी बॉडी या तो खुद बनाती है या हम खाने से लेते हैं, जो इन फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करते हैं। अच्छा, सो ये आर्मी है और वो आतंकवादी है। ओके। तो बॉडी के लिए फ्री रेडिकल आतंकवादी हैं, कुछ तो बनते ही हैं, और अगर आप अपना खान पान बेकार कर दें तो ज़्यादा बनेंगे। एंटीऑक्सीडेंट आपकी आर्मी है, कुछ आर्मी आपकी अंदर से है,
राइट, जो आपकी बॉडी खुद बनाती है, कुछ आमी आपको अपने फूड से लेनी है। तो ये दिस इज एंटीऑक्सीडेंट। अब जब ऑरिक का हमने ऑरिक को मेजर करा कि एप्पल की ऑरिक वैल्यू क्या है, तो एप्पल की ऑरिक वैल्यू लाई करती है समवेयर अराउंड 5000। ओके, दैट इज आल्सो वेरी गुड। इट्स गुड, वेरी गुड, राइट। और अनार की जो ऑरिक वैल्यू होती है वो 10,000 होती है, राइट, उससे डबल होती है। इसलिए कई बार जब आप बीमार होते हैं तो अनार लेके जाते हैं डॉक्टर। अनार ज्यादातर डॉक्टर बोलते हैं अनार का जूस पियो, क्योंकि उसकी एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी अच्छी है कंपेयर टू ऑल अदर फ्रूट। जनरली फ्रूट्स की 1000 के आसपास होती है। राइट। तो हमने ऐसे ही सीबकथॉर्न की एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी का टेस्ट कराया। तो जब हमने टेस्ट कराया एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी का, तो हम भी शॉक थे। जो यूनिट हमारे पास निकल कर आई दैट इज 1,24,000। ओह, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 10 times more पावरफुल देन पोमोग्रेनेट। एंड उसका एक जो दाना है उससे भी छोटा सीबकथॉर्न है, उससे भी छोटा सीबकथॉर्न है। तो व्हाट वी से इज, अब आप अज्यूम कर लीजिए कि 10 ml ऑफ सीबकथॉर्न कितने एप्पल्स लगेंगे और कितने पोमोग्रेनेट्स लगेंगे। अगर आपकी बॉडी को इतने एंटीऑक्सीडेंट चाहिए तो क्या आप उतने अनार खा पाएंगे? पॉसिबल नहीं है। और क्या आपकी वाइफ उतने अनार छीलेगी? कोई नहीं, वो हमारे हाथ में दे देंगे। वो हमारे हाथ में दे देंगे कि क्योंकि अनार को ओपन करना, खाना, उसको छीलना भी आसान नहीं है बहुत। इसीलिए ज़्यादातर लोग वो उसको अवॉइड करते हैं। क्योंकि उसमें एक टास्क इन्वॉल्व है। राइट। तो इसकी न्यूट्रिशनल प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग है। और इसकी न्यूट्रिशनल प्रोफाइल के इतने स्ट्रांग होने के पीछे का रीज़न क्या है? क्यों न्यूट्रिशनल प्रोफाइल इतनी स्ट्रांग है? क्योंकि ये पौधा एक्सट्रीम क्लाइमेट में ग्रो करता है, -40 डिग्री से लेके +40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में। अच्छा, सो जो कुछ गर्मी वाले पौधे होते हैं वो ठंडी में नहीं होते, ठंडी वाले गर्मी में नहीं होते, बट ये दोनों एक्सट्रीम कंडीशन में ग्रो करता है। क्योंकि लद्दाख का क्लाइमेट -20 डिग्री तक भी जाता है। तो और अगर आप रशिया, साइबेरिया में भी सीबकथॉर्न होता है, उन कंडीशंस में बात करेंगे वहाँ क्लाइमेट और एक्सट्रीम है, उसमें भी सीबकथॉर्न ग्रो करता है और पॉजिटिव एक्सट्रीम में भी ग्रो कर रहा है। तो अब ये पौधा अपने आप को इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में बचाने के लिए कुछ तो तैयारी करेगा ना। सर्दी आती है तो हम कंबल पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं, राइट। गर्मी आती है तो हम एसी लगाते हैं, पंखा लगाते हैं, हम भी तैयारी करते हैं ना क्लाइमेट में अपने आप को सर्वाइव करवाने के लिए। अब ये पौधा भी तैयारी करता है। अब ये पौधा तैयारी कैसे करता है? उस तैयारी के लिए सॉइल से बहुत सारे मिनरल एक्सट्रैक्ट करता है, इसलिए इसकी रूट जमीन में बहुत अंदर तक जाती हैं। ओके। अब वो मिनरल्स, वो कंपाउंड्स जो इसने अपने डिफेंस के लिए बनाए थे, इस पौधे की लीव्स में आ गए, इस पौधे की बेरीज में आ गए, इस पौधे की सीड्स में आ गए, जो इसने अपने डिफेंस के लिए बनाए थे। और जब हम उन चीज़ों को यूटिलाइज करते हैं, उसकी बेरी को यूटिलाइज करते हैं, हम उन लीव्स को यूटिलाइज करते हैं, सीड को यूटिलाइज करते हैं, तो वो कंपाउंड जो उन्होंने अपने डिफेंस के लिए पौधे ने बनाए थे वो हमें मिलने शुरू हो जाते हैं। लगभग 190 बायो एक्टिव कंपाउंड्स सीबकथॉर्न के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। और ये सपोज हम एप्पल से या ऑरेंज से किसी से कंपेयर करें तो कितना फ़र्क होगा? जनरली किसी भी, अगर एप्पल की बात करें या किसी भी प्लांट की बात करें, तो उनमें 20-25 बायो एक्टिव कंपाउंड्स हो सकते हैं। इसमें 190 बायो एक्टिव कंपाउंड, मतलब आप एक टेबल पे ऑलमोस्ट 10 टाइम्स। अब आप एक टेबल पे एप्पल रख दीजिए, क्योंकि एप्पल से आपको एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटीज़ मिल रही हैं। ऑरेंज और आंवला रख दीजिए तो आपको विटामिन सी मिल रहा है। आप नट्स रखिए क्योंकि उससे आपको ओमेगा मिल रहा है। आप कैरेट और स्पिनच रखिए बिकॉज विटामिन ए मिल रहा है। इन सारी चीज़ों को साइड करके आप सीबकथॉर्न रख दीजिए, ये सारी चीज़ें आपको एक जगह पे मिल रही हैं, इसलिए इसको सुपर फूड भी आपने आंवला की बात करी। तो ज़्यादातर जब सीज़न होता है स्पेसिफिकली, तो मैं भी आंवला रेगुलर वे में कंज्यूम करता हूँ, आंवला का जूस एंड अदरवाइज आंवला का पाउडर। एंड इट इज़ साइड कि वो भी अमृत कहा जाता है। अमृत है। तो उसके अंदर हाईएस्ट फॉर्म ऑफ विटामिन सी कहते हैं। तो आपका क्या मानना है कि आंवला और यदि सीबकथॉर्न को यदि हम कंपेयर करें, जैसे आपने ऑरेंज के साथ किया था, तो वो कुछ कंपैरिजन? यस, अगर आंवला और सीबकथॉर्न को अगर आप कंपेयर करेंगे तो लगभग 10 टाइम्स का डिफरेंस है दोनों की विटामिन सी की प्रोफाइल में। और एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है, जो भी ऐसे फ्रूट्स हैं जिनके अंदर विटामिन सी होता है, उनके अंदर एक पर्टिकुलर एंजाइम होता है जो इस विटामिन सी को समय के साथ डिग्रेड करता है। अच्छा, राइट। कोई भी चीज़ समय के साथ डिग्रेड करेगी। पौधे से हटा कोई भी पौधा तो उसका न्यूट्रिशन वैल्यू सेम नहीं रहेगी, वो डिग्रेड करेगी।
तो जनरली जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं उनके अंदर जो ये एंजाइम है उसका काम ही है विटामिन सी को समय के साथ डिग्रेड करना, बट ये एंजाइम सीबकथॉर्न के अंदर प्रेजेंट ही नहीं है। वाह। इसी वजह से सीबकथॉर्न के अंदर का विटामिन सी इतना जल्दी डिग्रेड नहीं करता है। अच्छा, सो उसका मतलब ये हुआ कि उसमें से हमने कोई भी कुछ खाना बनाया या उसमें से जूस बनाया या जेली या समथिंग, यस, तो वो कभी भी उसका विटामिन सी की जो मात्रा है वो कम नहीं होगी, उसको रिटेन किया जा सकता है। राइट। ओके। डिग्रेडेशन का रेट बाकी फ्रूट्स का और इसके में काफ़ी बड़ा फर्क होगा, क्योंकि इसका विटामिन सी डिग्रेड नहीं करता है, तो आप उसको लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व करके भी रख सकते हैं। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आज के समय में मेरे को विटामिन सी के लिए ये खाना है, विटामिन ए के लिए ये खाना है, विटामिन ई के लिए ये खाना है, ओमेगा के लिए ये खाना है, राइट, और मुझे एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए ये खाना है। इतनी सारी चीज़ें आज की भाग दौड़ बड़ी लाइफस्टाइल में एक जगह मैनेज करना भी आसान नहीं। और ज़्यादातर जो मैंने वी आर प्योर वेजिटेरियन, सो बाकी सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, बट व्हेन इट कम्स टू दी ओमेगा तो वहाँ पर शायद थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है, बिकॉज ज़्यादातर लोग अखरोट या वैसा कुछ वॉलनट वगैरह सब ट्राई करते हैं, पर फिर भी जो वैल्यूज़ मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। और जनरली फिश ऑयल और समथिंग कुछ लोग, बट जनरली दैट वी डोंट प्रेफर बीइंग अ वेजिटेरियन। तो मुझे लगता है ये मात्रा कितनी रहती है, क्या एज अ वेजिटेरियन के तौर पे ये ओमेगा का बेस्ट रिसोर्स हो सकता है? यस, अगर मैं बोलूँगा कि द बेस्ट रिसोर्स ऑफ ओमेगा इन प्लांट किंगडम इज सीबकथॉर्न। और फिश ऑयल में ओमेगा होता है, सैल्मन फिश में ओमेगा अच्छी मात्रा में होता है, लेकिन इन सब चीज़ों में जो ओमेगा होता है, ओमेगा भी 4 तरीके का है, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 7 एंड ओमेगा 9। ओमेगा 3 और 6 प्रॉपर रेशो में होना बहुत ज़रूरी है, राइट, तभी वो बॉडी के अंदर राइट बेनिफिट्स देता है। और ओमेगा 7 को मल्टीपल बेनिफिट्स वाला ओमेगा कहा गया है। ये डायबिटीज़ में भी बहुत अच्छा काम करता है, वेट मैनेजमेंट में भी बहुत अच्छा काम करता है, ब्रेन डेवलपमेंट में भी बहुत अच्छा काम करता है। तो ओमेगा 7 इज अगेन वन ऑफ दी पावरफुल अमंग ऑल ओमेगा। तो बच्चों के लिए आई थिंक ओमेगा 7 इज मोर रिक्वायर्ड। यस, ओमेगा 7 एंड ओमेगा 3 इज मोर रिक्वायर्ड। फिश ऑयल में ओमेगा 3 तो मिलता है, बट ओमेगा 7 ट्रेसेस में है। बट सीबकथॉर्न में ओमेगा 3 भी है, ओमेगा 6 भी है, और प्रॉपर रेशो में है, और ओमेगा 7 अबेंडेंट क्वांटिटी में। वाह, अबेंडेंट क्वांटिटी मतलब फिश ऑयल से भी कई गुना ज़्यादा ओमेगा 7 सीबकथॉर्न के अंदर है। और अगर आप बच्चों की हेल्थ के बारे में बात करेंगे, जब बच्चे डेवलप हो रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो डेवलप होती है वो ब्रेन होता है, राइट। तो ब्रेन हेल्थ के लिए ओमेगा इज समथिंग विच इज़ कंपल्सरी, बिकॉज आजकल बिकॉज ऑफ दिस मे बी शायद ओमेगा की अवेयरनेस ना होना या लोगों के डाइट में ना होने के कारण हम देख रहे हैं ADHD, ऑटिज्म या वर्चुअल ऑटिज्म या ADD, LD लर्निंग डिसेबिलिटीज, डिसलेक्सियास, ये सारे इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं। करेक्ट। तो क्या उसमें भी सीबकथॉर्न कुछ हेल्पफुल हो सकता है? यस, थोड़ा सा मैं ये बात करते हैं कि ओमेगा कैसे हेल्पफुल है इन चीज़ों में। परफेक्ट, राइट, परफेक्ट। तो हमारे हमारा ब्रेन का ड्राई वेट है, वो ड्राई वेट का 60% फैट है, राइट। और जो 60% फैट है उसका मेजर कंपोनेंट ओमेगा है। तो आप सोचिए हमारे ब्रेन में या तो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल फोर ओमेगा, ऑल फोर जितने भी ओमेगा हैं। तो आप सोचिए कि ब्रेन में या तो पानी है या फैट है, फैट का मेजर कंपोनेंट ओमेगा है। तो ब्रेन का डेवलपमेंट में ओमेगा इज वेरी क्रूशियल। जो न्यूरॉन होते हैं, जो सेल्स होते हैं जो इन्फॉर्मेशन पास करते हैं, उनकी जो सेल मेम्ब्रेन बनती है वो तो दरवाजा है, राइट, वॉल है, कुछ भी अंदर आएगा बाहर जाएगा उसी से जाएगा। उस सेल मेम्ब्रेन को बनाने के लिए और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, उसके स्ट्रक्चर को फॉर्मुलेट करने के लिए ओमेगा की रिक्वायरमेंट है। जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर फंक्शंस हैं, जो केमिकल मैसेंजर्स हैं, उनको बनाने के लिए ओमेगा की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो सेरोटोनिन हो, चाहे वो डोपामाइन हो। और माइलिन, जो मान लीजिए कि जैसे तार होती है, वायर के आसपास इंसुलेशन होता है, राइट। तो मैसेंजर जो जिस रास्ते से जा रहा है उसमें जो इंसुलेशन होता है आउटर नर्व्स के ऊपर, वो मेलिन है, उसको बनाने के लिए ओमेगा ज़रूरी है। और एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन पास करने का जो प्रोसेस होता है, जिसको सिनेप्सिस जो बनते हैं, उसको बनाने के लिए ओमेगा ज़रूरी है।
तो आई थिंक ये जो बच्चों की डाइट में नहीं है वही बच्चों का कंसंट्रेशन का भी प्रॉब्लम आएगा। अब अगर माइलिन स्ट्रांग नहीं है ये तो बच्चा भूल भी जाएगा इन्फॉर्मेशन, वो कानों तक आई आंखों तक आई बट वो ब्रेन तक स्टोर ही नहीं वो क्योंकि माइलिन जब स्ट्रांग नहीं है तो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होने के प्रोसेस में ही लूज हो गई। तो मेमोरी अगर चाहिए है बच्चे को, कंसंट्रेशन चाहिए, फोकस, मूड अगर उसका अच्छा रखना है, अगर न्यूरोट्रांसमीटर ही नहीं होंगे तो सेरोटोनिन बनेगा कैसे, डोपामाइन बनेगा कैसे? इन सब चीजों में ओमेगा चाहिए। तो सबसे पहले हमें ये बात समझनी है कि मुझे लगता है बच्चे ने 3 या 4 चपाती खाई उसके ऊपर मम्मी पापा ध्यान देते हैं, बट ये ओमेगा 3 या 6 लिया कि नहीं उसके ऊपर ज़्यादातर ध्यान नहीं देते। हम लोग मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में तो बहुत सोचते हैं, कार्ब्स, प्रोटीन और फैट्स, बट ये जो फैट्स में भी जो माइक्रो वाला पार्ट है, राइट, पॉली अनसैचुरेटेड फैट, इनके बारे में हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और आई थिंक सो आप जो भी इंडिया के दी बेस्ट न्यूट्रिशनिस्ट हैं, आप जब उनसे बातचीत करेंगे, उनको सुनेंगे, एवरीबडी विल रिकमेंड कि ओमेगा इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द ब्रेन डेवलपमेंट। तो ओमेगा तो हमें हमारे बच्चों की डाइट में इंक्लूड करना ही करना है। सो जनरली फॉर अ वेजिटेरियन, बिकॉज वी आर वेजिटेरियन, तो फ्लैक्स सीड ऑयल इन कंपैरिजन ऑफ द सैल्मन फिश ऑयल, वो जनरली हम यूज़ करते हैं। करेक्ट। तो मुझे लगता है ये भी एक दूसरा एक ऑल्टरनेट ऑप्शन है, या ये उससे भी काफ़ी बेहतर ऑप्शन है? अगर वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है सैल्मन फिश। अगर मैं वीगन सोर्स की बात करूं, वेज सोर्स की बात करूं, तो फ्लैक्सीड ऑयल इज गुड बिकॉज उसमें ओमेगा 3 अबंडेंट क्वांटिटी में। मैं सीबकथॉर्न को इसलिए थोड़ा सा और आगे रखता हूं क्योंकि ओमेगा 3 और 6 सैल्मन फिश भी दे रहा है, फ्लैक्सीड भी दे रहा है, बट सीबकथॉर्न ओमेगा 7 भी दे रहा है, जो फ्लैक्सीड नहीं दे पा रहा है, जो सैल्मन फिश नहीं दे पा रहा है। तो 1 से भले 2, 2 से भले 3, 2 से भले 3 और 3 से भले 4, तो 9 भी, ओमेगा 9 भी। तो जब चारों का एक राइट कॉम्बिनेशन मिल रहा है तो ओमेगा 7 ने ब्रेन डेवलपमेंट पे भी काम कर दिया और बच्चों के स्किन के ऊपर भी अच्छा काम कर दिया। दैट इज व्हाई व्हाट आई से इज सीबकथॉर्न इज किंग ऑफ ओमेगा। सो ये तो इतना सुपर फूड हो गया कि जो आपने बताया कि आँखों के लिए अलग से कैरेट है या एप्पल है या ऑरेंजेस है या आंवला है या मे बी फ्लैक्सीड का ऑयल है, वो सभी का ये यदि एक ही काम कर रहा है तो शायद अभी तक इसकी अवेयरनेस क्यों नहीं है, या फिर ये बहुत महंगा है, ऐसा कुछ है कुछ कि पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते, या फिर नंबर 2 कि इसको लेकर अभी तक अवेयरनेस या एजुकेशन ही नहीं है लोगों के अंदर। एक्चुअली इंडिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हिडन है, मतलब जो रीजनली लोगों को पता है, राइट? उन रीजनल चीज़ों को कभी नेशनल एक्सपोजर नहीं मिला या इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं मिला। तो कई बार क्या होती है इंटरनेशनली जो मैंने देखा कि चाइना इज डूइंग वेरी गुड, मे बी रशिया, चाइना, तो इंडिया क्यों नहीं कर पा रहा है? मैं भी शायद मैं थोड़ा क्वेश्चन को लेकर थोड़ा एग्रेसिव हो रहा हूँ, बट आई एम वेरी मच क्यूरियस। यही सवाल हमारा 5 साल पहले था, जो सवाल आज आप मेरे से पूछ रहे हैं। सो बैक इन 2019, अब मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, 2019 में जब हमारी फैमिली में किसी के थ्रू हमें सीबकथॉर्न पता चला, मेरी मदर अपने कैंसर से रिकवर कर रही थी, पोस्ट रिकवरी उनकी हो रही थी ऑपरेट होने के बाद में, तो किसी ने बोला कि सीबकथॉर्न आप दीजिए, रिकवरी में आपकी मदर की कैंसर रिकवरी में हेल्प कर सकता है। तो मैंने मम्मी को सीबकथॉर्न मैंने देना शुरू किया और हमने देखा कि बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं। इवन खुद भी लिया तो खुद में भी पॉजिटिव रिजल्ट दिखने शुरू हुए। तो वहाँ से एक रिवर्स इंजीनियरिंग शुरू हुई कि ये है क्या जो इतना पॉजिटिवली काम कर रहा है। तो मोदी जी का वीडियो मिला तो हमें लगा कि अगर देश के प्रधानमंत्री किसी के चीज़ के बारे में बातचीत कर रहे हैं तो कुछ तो उसके अंदर है। और रिवर्स इंजीनियरिंग हमने करी तो हम डॉक्टर ब्रह्म सिंह जी तक पहुँचे, जिन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया उनके सीबकथॉर्न के काम को लेकर जब वो DRDO में बिहार के डायरेक्टर रहे हैं और एक सीनियर साइंटिस्ट रहे हैं। तो जितनी भी साइंटिस्ट फैटर्निटी है जो सीबकथॉर्न पे काम करती है, उन सबको पता है डॉक्टर ब्रह्म सिंह जी कौन है। और आई थिंक ये हमारे नेशनल हीरो है जिसके बारे में शायद हमारे नेशन को ही पता नहीं है, जिन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिन्होंने 20 साल लेह लद्दाख में रहकर इस चीज़ के ऊपर काम किया। मनोहर पारिकर जी जब डिफेंस मिनिस्टर थे उस समय उन्होंने उनके साथ उनके गाइडेंस में आर्मी सोल्जर के लिए ड्रिंक बनाई जो उनको फ्रॉम सीबकथॉर्न, जो आर्मी सोल्जर सियाचिन में पोस्टेड थे उन्हें दी गई, बिकॉज सियाचिन इज वन ऑफ द टफेस्ट पोस्टिंग ऑफ द वर्ल्ड, आई कैन से,
इतना टफेस्ट क्लाइमेटिक कंडीशन है, AMS होता है, एक्वेट माउंटेन सिंड्रोम, राइट, आपके माइंड में लंग्स में पानी भरना शुरू होता है, उसमें सी बकथॉर्न बहुत हेल्पफुल पाया गया। तो वहाँ पे ड्रिंक्स बनी। तो इनिशियली सी बकथॉर्न का जो इनिशियल काम है इंडिया में, वो डिहार ने, डिफेंस की रिसर्च लैब ने किया और आर्मी के लिए फूड को क्यूरेट करने के लिए किया। आप ABP न्यूज़ के इंटरव्यू देखेंगे, पुराने आपको मिलेंगे। मोदी जी का वीडियो जब देखा हुआ था, जब मैं हमारी बातचीत हुई और मैंने जब सर्च किया, तो आई वाज अमेज कि मोदी जी ने भी सी बकथॉर्न को अप्रिशिएट किया हुआ है एज अ फ्रूट। शेर पंजाब यूनिवर्सिटी में जब वो लेक्चर दे रहे थे, तो उन्होंने ये कहा है कि सी बकथॉर्न में के अंदर अवेलेबल विटामिन सी में पूरी मानव जाति की विटामिन सी की कमी को अकेले पूरा करने की ताकत है। और वो बिल्कुल सही है। तो जब आपका सवाल था कि ये क्यों नहीं हुआ, तो ये सवाल हमारा भी था। तो जब हम लोगों ने बैक ट्रैकिंग करी, तो हमें ये समझ में आया कि साइंटिस्ट जिन्हें सी बकथॉर्न की रिसर्च साइट पे काम करना था, वो तो बखूबी हुआ है। एम्स दिल्ली का पूरा रिसर्च पेपर आपको मिलेगा कार्डियोवास्कुलर हेल्थ पे सी बकथॉर्न के क्या बेनिफिट्स हैं। अच्छा, तो हार्ट अटैक में भी बहुत हेल्पफुल होगा। कार्डियक हेल्थ में हेल्पफुल है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है, LDL को घटाने का और SDL को बढ़ाने का काम करता है, कोलेस्ट्रॉल के बैलेंस में बहुत अच्छा काम सी बकथॉर्न करता है। और आई थिंक सो इस पॉडकास्ट में एक रिसर्च पेपर का लिंक जो एम्स दिल्ली का है, वो भी अगर अवेलेबल है, मैं डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन के अंदर हम डाल देंगे। तो एम्स दिल्ली का हो गया, एम्स भुवनेश्वर हो गया। जब ये सारी रिसर्चेस हमारे पास में आई और हमने ये देखा कि चाइना के अंदर बहुत सारी रिसर्चेस हुई हैं, इंडिया के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट में रिसर्चेस की हैं, तो ये समझ में आया कि साइंटिफिक साइड पे तो काम हुआ है, प्री क्लिनिकल स्टडीज़ हुई हैं, कुछ एस्पेक्ट में क्लिनिकल स्टडीज़ भी हुई हैं, एनिमल एंड ह्यूमन ट्रायल दोनों हुए हैं, बट किसी ने इसकी अवेयरनेस और इसको लोगों को एजुकेट करने की जिम्मेदारी नहीं उठाई। इसलिए शायद मैंने इसके ऊपर रिसर्च हो गया, बट लोगों तक नहीं पहुंच पाया ये फ्रूट। बिकॉज एक किसी भी चीज़ को सक्सेसफुल करने के लिए एक टीम लगती है अगेन, और उसका कमर्शियल भी वायबल एंगल होगा तो ही तो वो चीज़ लॉन्ग लास्टिंग। बिकॉज इफ समथिंग इज नॉट हैविंग अ डिसेंट प्रॉफिट, एक ग्रीड प्रॉफिट होता है, एक लॉस होता है और एक जेन्युइन प्रॉफिट होता है। तो इफ समथिंग इज ऑपरेटिंग एट ग्रीड, it will not last for long. If something is operating at loss, it will not last for long. But if something is operating at a genuine profit, then it is going to last for long. तो वंडरफुल। सो मैं जस्ट यहाँ पर जो अभी आपने बताया, शास्त्रों के अंदर इसके बारे में बताया गया है, 3 वृत्ति के बारे में बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो मुझे लगता है एक है अंगाकारा वृत्ति। अंगाकारा वृत्ति है कि मुझे कोल चाहिए, तो मैं जंगल में आग लगा दूं और उससे मुझे कोयला मिल जाएगा, कोल मिल जाएगा। दैट इज कॉल्ड अंगाकारा वृत्ति, राक्षसी वृत्ति, कि मेरे फायदे के लिए मैं किसी का कुछ भी नुकसान कर दूं। ज़्यादातर जो भी बिजनेस इंडस्ट्रीज यूनिवर्स का उतना ज़्यादा नुकसान करते हैं और फिर जो भी उनको प्रॉफिट चाहिए वो अर्न कर लेते हैं। नंबर 2, दैट इज कॉल्ड मालाकारा वृत्ति। राइट, मालाकारा वृत्ति इज व्हाट, कि मैं जंगल को जलाता नहीं हूँ, बट उसके फ्लावर्स को ले लेता हूँ, उसमें से माला बनाता हूँ और वो बेच के मैं पैसे कमाता हूँ। तो जंगल का नुकसान नहीं हुआ और मुझे मेरे पैसे भी मिल गए। दैट इज कॉल्ड मालाकारा वृत्ति। एंड उसके बाद में आता है द बेस्ट, एंड दैट इज कॉल्ड मधुकारा वृत्ति। माने वो फ्लावर को भी नहीं लिया, फ्लावर के अंदर के रस को लिया एंड उसमें से हनी बनाया और मैंने बेच दिया, तो भी मैंने पैसा तो बनाया, बट यूनिवर्स का मिनिमम टू मिनिमम डिस्ट्रक्शन हुआ। माने कम नुकसान के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा हो, उसे हम कहते हैं मधुकारा वृत्ति। मुझे लगता है आप जो अभी काम कर रहे हैं वो मधुकारा वृत्ति का बहुत पावरफुल एग्जाम्पल है। और बिल्कुल मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ और मैं थैंक्स भी करना चाहता हूँ कि आपने इस चीज़ के लिए हमें अप्रिशिएट किया, क्योंकि 95 ज़्यादातर जो सिबकथॉर्न होते हैं वो ज़्यादातर वो डैमेज ही हो जाते हैं वहीं तक। हाँ, अगर देखिए जब आप सिबकथॉर्न पेड़ से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप पेड़ को किसी भी तरीके से डैमेज नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अगर सिबकथॉर्न पौधे पे ही लगा रहेगा, उससे हटेगा नहीं, उससे गिरेगा नहीं, तो उसके भी नुकसान है, राइट, क्योंकि जब पुरानी बेरी हटेगी तभी नई बेरी आएगी। और इतनी अबंडेंट क्वांटिटी में सिबकथॉर्न अवेलेबल, 14,000 हेक्टेयर सिबकथॉर्न है, 14,000 हेक्टेयर इंडिया में। वाह, पहले नंबर पे भी लोगों का ध्यान नहीं है अभी तक। पहले नंबर पे चाइना है, पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा सिबकथॉर्न चाइना में मिलता है, और उस चाइना के बाद सबसे ज़्यादा सिबकथॉर्न अगर दूसरी कंट्री में है तो वो इंडिया में है। ये विदाउट कल्टीवेशन बता रहा हूँ मैं आपको, ये वाइल्डली ग्रोन है।
अभी तो कल्टीवेशन किया जा सकता है क्योंकि ज़मीन बहुत है, इंडिया का हिमालयन रेंज छोटा नहीं है, हाई ऑल्टीट्यूड रेंज बहुत बड़ा है। अभी तो कल्टीवेशन स्टार्ट ही नहीं हुआ इंडिया में। वाइडली ग्रोन ही 14,000 हेक्टेयर है और हम खाली 5% सी बकथौनी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अबंडेंट क्वांटिटी में अवेलेबल है। एक तरीके से हम नेचुरल रिसोर्स को वेस्ट कर रहे हैं। तो आपका सवाल था कि अवेयरनेस क्यों नहीं हुई? क्योंकि शायद किसी भी चीज़ को पूरी तरीके से उसका सप्लाई प्रोसेस क्रिएट करने में एक साइंटिफिक कम्युनिटी का पार्ट है जो उन्होंने बखूबी निभाया, लेकिन एक एजुकेशन एंड अवेयरनेस, मैं बोलूँगा एक एंटरप्रेन्योरल माइंड की भी ज़रूरत थी जो उसको कमर्शियली वायबल बनाए, वो मिसिंग था। और इसी की वजह से जो लद्दाख की गोल्ड माइन है वो माइन ही बनी हुई थी। अब गोल्ड में आप कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हम उसमें हमारा रोल प्ले कर रहे हैं। हर किसी का अपना एक रोल है। हम उसमें जो हमारा रोल है वो हमने प्ले करना शुरू करा। अब हमारे जीवन का ये मिशन है कि हमें इस सी बकथॉर्न की जानकारी को मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों तक लेकर जाना है। और सिर्फ जानकारी नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है, जानकारी तो पहुंच जाती है फिर उसके बाद, लेकिन वो क्वालिटी नहीं पहुंचती है। हाँ, और कई बार लोगों के मन में भी होगा सी बकथॉर्न सब्जी की दुकान पे तो मिलता नहीं है और हम ले लेदा रोज़ जाके ला भी तो नहीं सकते, तो उसका भी लोगों को सॉल्यूशन चाहिए उसका। एंड मैं सारे व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, हर एक व्यक्ति की यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि सी बकथॉर्न के बारे में पहले तो आप रिसर्च करना शुरू करें। रिसर्च पेपर्स वगैरह भी हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के अंदर रखेंगे। इसके बारे में ढेर सारे वीडियोस भी अवेलेबल है, वो भी आप देखें एंड उसको आपकी डाइट के अंदर आप ऐड करें और ये वीडियो को दूसरे पेरेंट्स तक, दूसरे फैमिलीज तक ज़रूर से शेयर करने की शुरुआत करें। एंड यस सर, मैं तो बिल्कुल बोलूँगा कि आप किसी भी ब्रांड का सी बकथॉर्न कंज्यूम करें, लेकिन एक चीज़ जो ह्यूमन काइंड को बहुत बेनिफिट दे सकती है, जिसके टेस्टिमोनियल्स, लोगों के, कंज्यूमर के रिजल्ट हमने खुद देखे हैं, महसूस किए हैं, तो उस चीज़ की जानकारी लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है कि वो इन्फॉर्मेशन तो लोगों तक पहुंचे। अब सोचिए, लद्दाख है, एक रिमोट लोकेशन है हमारी कंट्री की, उनका पहला सोर्स ऑफ इनकम टूरिज्म है। सेकंड सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा लद्दाख का, आप मेरे को बताएं। क्या वहाँ हम IT इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर सकते हैं? क्या हम बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ स्टैब्लिश कर सकते हैं? और ज़्यादातर 4-6 महीना तो टूरिज्म भी बंद रहता है। दिसंबर से लेकर 6 महीने के लिए वहाँ पे चीज़ें बंद हैं। और जो चीज़ नेचुरल रिसोर्स है उनका, वो सी बकथॉर्न है। जब वो लोगों तक पहुँचेगा तो एक रिमोट, हम किसानों की बात करते हैं कि हमें किसान का, लोकल्स का, हमें उन्हें अपलिफ्ट करना है। जब उनके जगह की एक चीज़ जिसको गवर्नमेंट ने जोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग दिया है, GI दिया हुआ है, सरकार ने खुद कहा है कि इस चीज़ को सरकार ने 2023 में GI घोषित किया है सी बकथॉर्न को। अगर वो चीज़ लोगों तक पहुँचेगी, सोचिए उनकी लाइफ में कितना बड़ा इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। राइट 6 महीने उनके बच्चे कहीं बाहर निकल के और अच्छी एजुकेशन ले पाएंगे, वहाँ पर और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर वो अपने लिए डेवलप कर पाएंगे। और जो हमारा वहाँ पर जाना कई बार होता है, क्योंकि मुझे मेघा को, आदि को, सबको पहाड़ों में रहना, घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आदि का अभी 7 साल का है, अभी तक उसका बद्री केदार 4 बार कंप्लीट हो चुका है। और अभी बस नेक्स्ट मंथ के अंदर ही हम तीनों पूरे ग्रुप के साथ में एवरेस्ट बेस कैंप के लिए भी जा रहे हैं। अरे सर, सो जब मैं भी लेह लद्दाख और ये सारी चीज़ें आए तो हमारा इंटरेस्ट बाय डिफ़ॉल्ट बढ़ जाता है। सो वहाँ पर भी मैंने देखा है कि जो लोकलाइज लोग हैं वो भी नहीं चाहते कि उनके बच्चे वहाँ पर रुके। दे वांट कि उनके बच्चे दूसरे पार्ट ऑफ द इंडिया के अंदर जाकर सेटल हो जाए, ताकि जो 6 महीने का ये पीरियड है जहाँ पर वो इनकम जनरेट नहीं कर पाते, अच्छे से रह नहीं पाते, एटलीस्ट उनके बच्चों को अच्छी लाइफ मिले। सो मधुकारावृत्ति वाली जो मेरी बात थी कि वहाँ पर यदि हम ये कुछ रेवेन्यू मॉडल वहाँ पर जनरेट होता है बिकॉज ऑफ दिस थिंग, तो हमारी हेल्थ अच्छी होगी और उनकी इकोनॉमी अच्छी होगी, ग्रेट। और ये हम ऑब्जर्व भी कर रहे हैं। एक हार्वेस्टर जिनके साथ हम कनेक्ट हुए 2020 में, जब पहली बार हम उनके साथ में काम कर रहे थे, उनके पास एक बाइक थी। पिछले साल उन्होंने अपने लिए कार खरीदी और वो हमें कार से लेने आए, हम उनकी कार से घूम रहे थे। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन शुरू पर भी आ रहा है जहाँ से चीज़ें शुरू हो रही हैं, और एंड में जब कंज्यूमर को अच्छा फीडबैक मिल रहा है। कई सारे ऐसे टेस्टिमोनियल्स हमारे पास में आए कि कई सारी ऐसी चीज़ें थी, कई परेशानियाँ थी बॉडी में। उन्होंने कहा कि ये दवाई है, हमने कहा ये दवाई नहीं है, ये एक फ्रूट का जूस है, उससे बनने वाली चीज़ है, लेकिन कई बार ये काम दवाई से भी बढ़कर करता है।
और जब उनके फीडबैक आए, विटिलगो का एक केस था, एक पर्सन थे जिनको विटिलगो था और उन्होंने सीबकथॉर्न और टर्मरिक ऑयल दोनों के कॉम्बिनेशन को यूज़ किया, 3 महीने में विटिलगो का रिवर्सल उनको देखने को मिला। वो क्या, उनके साथ में हम भी शॉक थे, वाह, हम लोग भी शॉक थे। डायबिटीज़ में इसके कई सारे इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिले, कोलेस्ट्रॉल में इसके कई सारे इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिले, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको मेज़र किया जा सकता है, राइट। तो हम लोगों का विश्वास भी बढ़ा कि हम लोग ने भगवान को थैंक्स बोला कि अच्छा है आपने हमें एक ऐसे काम में डाला जहाँ पर हम लोग लोगों की हेल्प कर पा रहे हैं। हम हमारे लिए तो एक फ्यूचर और ग्रोथ देख ही पा रहे हैं, लेकिन उस काम का पॉजिटिव आउटकम है। जैसे मैं बोलता हूँ, बिजनेस तो काम तो टोबैको का भी किया जा सकता है, काम तो अल्कोहल का भी किया जा सकता है, बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस है, लोग लाइन लगा के लेने आते हैं, पर वो अंगाकार वृत्ति है, लोगों को नुकसान ज़्यादा हो रहा है, नुकसान ज़्यादा है, उसका इम्पैक्ट जीरो है, राइट। तो कई बार मैं बोलता हूँ कि सीबकथॉर्न के मिलने से हमें हमारी लाइफ की इकिगाई मिल गई है। इकिगाई मतलब एक काम करके जब आपको सब कुछ एक जगह मिल जाए तो वो इकिगाई है। तो हमारा पर्पस भी सॉल्व हो रहा है, प्रोफेशन भी यहाँ बिल्ड हो पा रहा है, इम्पैक्ट भी है, मिशन भी है। तो एक तरीके से ये सीबकथॉर्न के आने से एक अलग ही थ्रिल है लाइफ में कि अब इसकी इन्फॉर्मेशन, इसकी नॉलेज तक लेके जाना है एक मिशन के फॉर्मेट में। और अब धीरे धीरे लोग इसको जानना शुरू कर रहे हैं। आज से लास्ट दिसंबर में गूगल कीवर्ड सर्चेस होती थी, इंटरनेट पे लगभग 20,000 लोग सीबकथॉर्न सर्च करते थे। लेकिन जब मैंने ये डाटा मार्च में चेक किया और जून में चेक किया तो दिस वाज 24 lakhs। वाह, from 20,000 to 24 lakhs. And this is how सीबकथॉर्न is getting spread by word of mouth. Word of mouth से वो spread हो रहा है। राइट। और अभी रिसेंटली नासा ने एग्रीकल्चर फॉर स्पेस एंड स्पेस फॉर एग्रीकल्चर करके अपना एक इनिशिएटिव लिया, जहाँ पे मैं आपको नासा से रिलेटेड ही पूछने वाला था। हाँ। कि मैंने अभी जस्ट न्यूज़ पढ़ी थी कि कुछ रेयर प्लांट्स को उन्होंने सेलेक्ट किया, करेक्ट, और उसमें से वन ऑफ दिस सीबकथॉर्न है, यदि उसके बारे में आप कुछ बता पाए। करेक्ट। तो नासा ने अभी 12 सीट सेलेक्ट करी हैं, 12 सीट अलग अलग कंट्री से, 5-6 कंट्री से सेलेक्ट करी हैं। और उन सीट को, वो सीट के सिलेक्शन प्रोसेस ये है कि दे शुड बी सुपर फूड्स, राइट, दे शुड हैव मल्टीपल न्यूट्रिशन अवेलेबल इनटू देम। वो उन्होंने सेलेक्ट करा है, जिसको वो स्पेस में जर्मिनेशन के प्रोसेस को वो स्टडी कर रहे हैं कि स्पेस के स्ट्रेस में ये सीड कैसे ग्रो करेंगी। एंड द गुड न्यूज इज इंडिया से उन्होंने 2 सीट सेलेक्ट करी हैं, जिसमें से एक सीट सीबकथॉर्न की है। वाओ। एंड सेकंड इज बकवीट। बकवीट अगेन इट इज फाउंड इन लद्दाख रीजन, ये भी लद्दाख रीजन में होता है। दोनों बकवीट। अब आप सोचिए, कई बार जब हम सीबकथॉर्न की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि ये तो मार्केटिंग है, राइट। आता है, मतलब कई बार ये भी कमेंट्स आते हैं कि जब आप कुछ भी अच्छा करने जाएंगे तो कमेंट्स आते हैं। लेकिन अगर ये सिर्फ मार्केटिंग होता तो नासा क्यों सीबकथॉर्न की सीड को स्पेस में ग्रो करने का इनिशिएटिव लेता? ये मार्केटिंग नहीं, ये उस सीड का पोटेंशियल है, उस प्लांट का पोटेंशियल है। राइट। और इसमें मैं मेरा भी ऐड करना चाहूँगा कि एक जो बुरी चीज़ बेचने वाले लोग हैं, गलत चीज़ बेचने वाले लोग हैं, जिसके पैकेट के ऊपर भी लिखा है कि इससे नुकसान होता है, वो लोग यदि अपनी बुरी चीज़ों का मार्केटिंग कर सकते हैं, तो मुझे ये लगता है कि अच्छी चीज़ यदि हमारे पास है, हमारे देश के पास है, और ये तो फ्रूट है, राइट, उसका तो मार्केटिंग हर व्यक्ति को करना चाहिए। हर इंडियन इसका ब्रांड एम्बेसडर होना चाहिए। बिल्कुल, हर इंडियन इसको प्रमोट करना चाहिए। पहले कंज्यूम करें एंड प्रमोट करें, क्योंकि हमारे देश का फ्रूट है, मे बी शायद हम उसको उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं कर रहे हैं। शायद योगा, प्राणायाम, ये सारी चीज़ें भी जब बाहर जाती है और योग का योगा हो जाता है, और हॉट योगा ना ब्रेन जिम योगा ना वो सब करके जब वो वापस लाते हैं, तो ही शायद हम इसकी कदर करते हैं। बट दिस इज समथिंग जो मुझे लगता है ये सुपर फूड को हर एक व्यक्ति को मार्केट करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि ये धीरे से हो भी रहा है, क्योंकि जो हमने गूगल कीवर्ड सर्चेस के ट्रेंड्स को देखा है, 24 लाख तक वो गया है। इसका मतलब लोग इसको स्प्रेड कर रहे हैं, लोग इसके बारे में समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और मैं तो हर व्यूअर से कहना चाहूँगा कि आप एक इंडिपेंडेंट अपनी स्टडी करिए सीबकथॉर्न पे। आप जाइए, आप जितना पढ़ सकते हैं सीबकथॉर्न पे, राइट, उतना पढ़िए, आप अपनी इंडिपेंडेंट स्टडी करिए। और मैं आपको इस बात का वादा करता हूँ कि जितना आप सीबकथॉर्न को पढ़ेंगे उतना ही आप अमेज्ड हो जाएंगे।
आपको लगेगा कि यार इसमें क्या बेनिफिट था और मुझे पता ही नहीं था। नहीं था, राइट। जब आप उसको पढ़ते जाएंगे, क्योंकि हमारे साथ यही हुआ है। 2019 में हमने सीबकथॉर्न पढ़ा है, और वो पढ़ा है तो हम अमेज थे कि इतनी अच्छी चीज़ क्यों लद्दाख में रह गई है, क्यों लोगों तक नहीं पहुंच रही है। और वहाँ से हम लोगों ने तो फिर डिसाइड करा कि अब यही हमारा प्रोफेशन है। और आप सोचिए 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में सीबकथॉर्न नेशनल ड्रिंक बना, चाइना के नेशनल ड्रिंक बना। 1980 के रशियन कॉस्मोनॉट्स ने उनकी जो डाइट थी उसका मेन पार्ट सीबकथॉर्न बना, स्ट्रेस से, क्योंकि इसकी एडेप्टोजेनिक प्रॉपर्टीज होती हैं, स्ट्रेस को कम करता है। आजकल बच्चों के अंदर भी स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन है, तो शायद बच्चों के लिए भी ये चीज़ काम में आ सकती है। ये बच्चों के लिए काम में आ सकती है, क्योंकि इसके पीछे का अगर आप साइंस समझेंगे तो एक 5-HTP होता है, 5 हाइड्रोक्सी ट्रायोफिटेन फेज करके फैन करके 5-STP होता है। Okay. राइट, आप स्टडी करेंगे 5-STP होता है। 5-STP सेरोटोनिन का प्रिक्यूजर है, मतलब उसको बनाता है। वाह। और ये क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को मोबाइल से, वीडियो गेम से सिर्फ डोपामिन मिलता है, यस, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो हाइपर हो जाते हैं, वो वही चीज़ को लेना चाहते हैं। बट ये जो सेरोटोनिन है जो कामनेस को प्रोड्यूस करता है, वो आज के बच्चों में कम है। और तो ये वहाँ पर भी हेल्प करेगा। ये वहाँ हेल्प करता है। ये हैप्पी मॉलिक्यूल सेरोटोनिन आपको तो पता ही है, राइट? हैप्पी मॉलिक्यूल होता है। तो 5-STP से सेरोटोनिन बनता है, और 5-STP सीबकथॉर्न में अबंडेंट अमाउंट में अवेलेबल है। और इसकी प्री क्लिनिकल स्टडीज़ भी की गई हैं, जहाँ पे कुछ माइस को एक स्ट्रेसफुल कंडीशन से निकाला गया, और सेकेंड केस में उनको स्ट्रेसफुल कंडीशन में डालने से पहले उनको सीबकथॉर्न सर्व किया गया। तो प्री क्लिनिकल स्टडी का आउटकम ये था, आई थिंक सो फिनलैंड की कोई यूनिवर्सिटी जिसने ये स्टडी कंडक्ट करी थी, तो ये पाया गया कि इन सेकंड केस देयर परफॉर्मेंस वाज बेटर, दे वर एबल टू हैंडल स्ट्रेसफुल कंडीशन इन अ मोर बेटर वे। तो आई थिंक वर्किंग पेरेंट के लिए भी ये चीज़ काम में लग सकती है। ये तो बिल्कुल, अगर स्ट्रेस है तो ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। और होता क्या है कि सेरोटोनिन से मेलाटोनिन जनरेट होता है, तो ये जितना ज़्यादा सेरोटोनिन होगा स्लीप उतनी बेहतर होगी, मूड उतना बेटर होगा। और सेरोटोनिन इवन हमारे हंगर हार्मोन्स को भी कंट्रोल करता है, तो हमारी हंगर भी बेटर रेगुलेट हो पाएगी। तो 5-STP होने की वजह से सीबकथॉर्न में दिस इज़ वेरी गुड फॉर स्ट्रेस, दिस इज़ वेरी गुड फॉर सेरोटोनिन बूस्ट, और उससे फिर स्लीप, मूड, एंजाइटी। ज़्यादातर बच्चे रात को सोते नहीं है, नींद पूरी होती नहीं है, इसलिए सुबह में जल्दी उठते नहीं है, ये सारी चीज़ों का सॉल्यूशन आ सकता है। एंड आई एम वेरी मच हैप्पी कि हिमांशु जी के साथ मैं जब दिल्ली पॉडकास्ट के लिए गया था, तो उन्होंने मुझे पर्टिकुलरली सीबकथॉर्न का जो बॉटल रहता है उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था। ही सेड कि आप ट्राई करना, एंड तब से लेके आई थिंक अभी तक बॉटल ख़त्म होने आया है, थोड़ा सा बचा है। बट मॉर्निंग में माई हैबिट इज़ टू टेक अ नींबू पानी। तो मैंने उनको बोला हुआ था कि मैं वार्म वाटर में नींबू लेता हूँ। उन्होंने कहा था कि आप 1 महीने तक ये ट्राई करके देखो। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, एंड आई रियली फाउंड द डिफरेंस। एंड एनर्जी के अंदर, मूड के अंदर, हालांकि मैं तो वैसे भी शांत हूँ, बट और ज़्यादा शांत होने में मुझे ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और क्योंकि हमारा काम कंटेंट का है, कोर्सेज का है, क्लाइंट्स के क्वेश्चंस के आंसर्स देने होते हैं, तो मेरा मॉर्निंग रूटीन अराउंड 6:30 बजे से शुरू होता है, कभी रात का 1, कभी 1:30, कभी 2 या 2:30 बजे तक चलता है। एंड फिर भी वो एनर्जी के अंदर मैंने देखा है कि लास्ट 1 महीने के अंदर मुझे काफ़ी अच्छा बूस्ट मिला है। तो उसके लिए पहले तो आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ, एंड हिमांशु जी को थैंक यू कहना चाहता हूँ कि उनके माध्यम से पर्टिकुलरली आपको ये मिला। तो नाउ मे बी शायद हम बता पाए कि ये कितनी मात्रा में होना चाहिए, उन्होंने मुझे थोड़ा सा बताया हुआ था, और कहाँ से लोग ले सकते हैं और कितनी मात्रा में होना चाहिए। यदि हमें बच्चों को देना चाहिए तो अभी तक हमने अध्याय के लिए वो जो ऑरेंज वाला जूस है वो अभी ट्राई नहीं किया है, पर ही माइट कि वो मुझे पसंद ना आए। तो बच्चों के लिए और कुछ हो सकता है या क्या प्रोडक्ट्स हो सकते हैं? हाँ, सबसे पहले तो वो जो पल्प है, सीबकथॉर्न पल्प कॉन्सेंट्रेट है, इस सीबकथॉर्न के पौधे से क्या क्या निकलता है वो आप बताएं। राइट। सीबकथॉर्न के पौधे की सबसे पहले तो बेरी होती है। जो बेरी है वो बेरी के अंदर वाटर सॉल्युबल विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई और ओमेगा 7 सबसे ज़्यादा बेरी में मिलता है। तो जब बेरी का पल्प कंज्यूम करते हैं हम, तो हमें ये सारी चीज़ें एक साथ मिल रही हैं। दूसरा, बेरी से निकलता है सीड, और सीड से निकलता है ऑयल।
वो ऑयल भी बहुत फायदेमंद है अगेन इन ओमेगास, राइट। ओके। तो जब हम कभी भी पल्पिंग करते हैं तो हम ये ऑयल को इंटैक्ट रखते हैं, ऑयल हटाते नहीं हैं। कई बार फायदे के लिए ऑयल हटाया जा सकता है, मतलब आप ऑयल सेपरेट कर दीजिए, वो एक सेपरेट प्रोडक्ट बन गया और पल्प सेपरेट हो गया। लेकिन हमारी हमेशा कोशिश ये होती है कि पल्प के साथ ऑयल इंटैक्ट रहे, क्योंकि जब पल्प और उसके प्रेजेंट का ऑयल एक साथ किसी को मिलेगा तभी उसका दी इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे, ज़्यादा होगा, राइट। और फिर इसके ऑयल को आप जो ऑयल अलग से निकलता है फिर इसकी बेरी को ड्राई किया जाता है, तो वो ड्राई बेरी हो गई। जनरली आप उसको सैलेड में यूज़ कर सकते हैं, अपने सैलेड के ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं। ड्राई बेरी काफ़ी खट्टी सी होती है Okay. और उसके अंदर सीड होता है तो थोड़ा सा च्यूई होगी, बट अगेन सीड है तो अगर आपने सीड को च्यूई करा तो पूरा ऑयल का बेनिफिट आपको मिल गया, तो आप ड्राई बेरी कंज्यूम कर सकते हैं। फिर इस ड्राई बेरी को जब क्रश कर दिया जाता है तो वो पाउडर बनता है। उस ड्राई बेरी के पाउडर को आप अपने कर्ड में ऐड कर लीजिए। ये प्रोबायोटिक के रिप्रोडक्शन में बहुत हेल्प करता है, मतलब प्रोबायोटिक की संख्या को बढ़ाता है। तो जब आप कर्ड में ऐड करके खाएंगे गट हेल्थ को बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर पाएगा। तो आपको पाउडर को आप उसमें मिक्स कर लीजिए कर्ड में, क्योंकि बेरी मिक्स करेंगे तो हो सकता है उतना अच्छा मिक्स ना हो, लेकिन पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाएगा, पल्प मिक्स नहीं होगा, तो आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और अगर आप इसका ऑयल जो हम सुपर क्रिटिकल CO2 मेथड से निकालते हैं तो हमारा पल्प अलग निकलता है, वो अलग होता है। फिर ड्राई बेरी से हम ऑयल अलग निकालते हैं, सीड से अलग ऑयल निकालते हैं। तो उस ऑयल को जब आप ट्रॉपिकली फेस पे अप्लाई करते हैं तो उसके भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, स्पेशली एक्ने में बहुत अच्छा बेनिफिट है, राइट। क्योंकि एक्ने में जो हमारे पोर्स क्लोज हो जाते हैं, ब्लैक हेड्स होते हैं, वाइट हेड्स होते हैं, टीनेजर्स बच्चों के लिए तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। यस, यंगस्टर्स के लिए तो अगर किसी भी टीनेजर को एक्ने है तो वो ऑयल को और पल्प को कंज्यूम भी कर सकता है और ऑयल को ट्रॉपिकली अप्लाई भी कर सकता है। ओके। और ये देखा गया कि जब सीबकथॉर्न को अप्लाई किया गया ट्रॉपिकली तो जो चीक अपलिफ्टमेंट होता है कि चीक टाइट हो जाते हैं, कई बार लटक जाते हैं, 44 अगर 6 वीक्स लगातार यूज़ किया गया था, मैं आपको रिसर्च का डाटा बता रहा हूँ, इट वॉज इम्प्रूव्ड बाय 44%। वाह। और अगर आप स्किन की डेंसिटी की बात करेंगे, डेंसिटी मतलब उसमें कोलेजन की बात करेंगे, डेंसिटी की बात करेंगे, इट वॉज इम्प्रूव्ड बाय 9.6%। वाह। और मेलेइन एक वीक में जो कम हुआ दैट वॉज 2.6%, बट इन 9 वीक इट वॉज रिड्यूस टू 16%। और जो आंखों के नीचे के रिंकल्स होते हैं दैट वॉज रिड्यूस्ड बाय 6%। पिगमेंटेशन वॉज रिड्यूस्ड बाय अनदर 3.few%। मैं आपको पूरा एक रिसर्च पेपर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा जहाँ पे ये सारा डाटा मेंशन्ड है। तो ये स्किन पे ऑयल के ट्रॉपिकल एप्लीकेशन के बेनिफिट जो हैं Within 6 weeks of time, starting from 1 week up to 6 week ये यूज़ होते हैं। तो हमारे घर पे तो एक रेगुलर प्रैक्टिस है कि रात में सीबकथॉर्न ऑयल लिया और थोड़ा सा हॉट वाटर लिया और उसको पूरा चेहरे पे मसाज कर लिया, बिकॉज मेरे साथ खुद एक्ने का बहुत बड़ा इशू रहा है। 7 years आई वाज सफरिंग फ्रॉम एक्ने। सो जनरली ट्वाइस अ वीक जनरली मेरा ये प्रैक्टिस रहता है कि आलमंड ऑयल को मैं मेरे और अध्याय के फेस पे मसाज करता हूँ। तो उसकी जगह पर आप ये रेकमेंड करेंगे? आप सीबकथॉर्न ऑयल 2 ड्रॉप आपको लेना है। आप इसको डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं या इसको किसी कैरियर ऑयल में मिक्स भी कर सकते हैं। कैरियर ऑयल लाइक कोकोनट ऑयल में आपने मिक्स कर लिया, किसी दूसरे ऑयल में मिक्स भी कर सकते हैं आप। और इसका रात में आप मसाज काफ़ी और ऑरेंज कलर का वो होगा, बिकॉज बेरी ऑयल है तो वो ऑरेंज कलर का होगा। उसको आपने पूरे फेस पे अपना पूरा मसाज करा और रात में आप सो गए। अच्छा, उसको रिमूव करने की जरूरत नहीं, अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा? वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, ओके, बिकॉज रात भर आपके फेस पे लगा हुआ है तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। हमारे घर में तो मतलब सीबकथॉर्न मॉइस्चराइजर अब यूज़ ही नहीं होता। सीबकथॉर्न ऑयल ही हमारे लिए एक मॉइस्चराइजर का काम करता है, तो हम उसी को एज अ मॉइस्चराइजर अब यूज़ करते हैं। और लद्दाख में तो ट्रेडिशनली ये यूज़ होता है, लद्दाख तिब्बत में, क्योंकि वहाँ पे क्या है ठंड ज़्यादा होती है तो फेस पूरा फट जाता है, स्किन फट जाती है, स्पेसिफिकली होठ के आसपास तो ज़्यादा, बिकॉज सेंसिटिव स्किन है। तो वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। इवन आपने एक वो प्रोडक्ट देखा होगा फीमेल इंटीमेट वॉश का, वी वॉश। आप कभी वी वॉश को पढ़ेंगे उसके ऊपर लिखा होता है राइट विद सीबकथॉर्न ऑयल, राइट, बिकॉज ऑफ एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, इसलिए उसको सीबकथॉर्न को उसमें ऐड करा गया। वी वॉश मेरा प्रोडक्ट नहीं है, राइट, बट अगेन आई वांट टू टेल यू अवेयरनेस, सीबकथॉर्न की अवेयरनेस के लिए ये जरूरी है कि उसकी प्रॉपर्टीज इतनी है कि एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हैं, तो वो वी वॉश में इफेक्टिवली यूज हो रहा है। और धीरे धीरे करके तो अब बढ़ रहा है, नासा इसको
अब लेकर गया है, इसके ऊपर स्टडी कर रहा है, क्लिनिकल स्टडीज़ और इसके ऊपर इफेक्टिवली हो रही हैं। इवन जो लद्दाख गवर्नमेंट है, पहले तो लद्दाख वॉज अ पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन जब से यूटी बना, यूनियन टेरिटरी बना है, तो गवर्नमेंट इज ऑल्सो वेरी एग्रेसिव इन द डेवलपमेंट ऑफ लद्दाख। हम इस पे आएंगे, बट जो हमारी बात चल रही थी जो प्रोडक्ट्स की, सो मेरे पास वो है, वो जियोस है। सेकंड आपने बताया दैट इज कॉल्ड ऑयल। हाँ, मैं आपको एक रिचुअल बताता हूँ कि क्या रिचुअल होना चाहिए। द बेस्ट फॉर्मेट ऑफ रिचुअल इज, मेरा क्या सीवकथॉन रूटीन है, राइट? हाँ, मतलब वी आर मेड अ सीवकथॉन रूटीन। तो हमारा सीवकथॉन रूटीन क्या है कि सुबह हम लोग सीवकथॉन पल्प कंज्यूम करते हैं, राइट? जब हम वापस आए घर पे, वो जो बॉटल है वो जूस है, जो जूस है वो बेरी का इज डिफरेंट। नो, वही बेरी का पल्प है। पल्प मीन्स कि वो कॉन्सेंट्रेट है। आप उसको जब वाटर में मिक्स करेंगे तो वो डाइल्यूट होकर जूस हो गया। तो आपको उसको सिर्फ 5 to 10 ml लेना है, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेना है, राइट? क्योंकि उसमें चीज़ें इतनी अबंडेंट हैं कि 5 to 10 ml ही आपके आरडीए के रिक्वायर्ड परसेंटेज। हाफ टी स्पून और उससे भी कम हुआ, 1 टीस्पून आई थिंक सो, समवेयर अराउंड 5 ml। तो 1 to 2 टीस्पून, 1 to 2 टीस्पून आप ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लेना है, बिकॉज ओवरडोज ऑफ एनीथिंग इज बैड। तो ये हो गया। उसके बाद आप अगर लेना चाहते हैं तो आप ऑयल कैप्सूल ले सकते हैं। इसके ऑयल से कैप्सूल ले सकते हैं अपने आफ्टरनून में, क्योंकि ऑयल जो है, ऑयल कैप्सूल है वो स्पेसिफिक, दे आर वेरी गुड फॉर ओमेगास। वो ओमेगा के लिए सबसे बेनिफिट है। तो जिनको भी हार्ट हेल्थ के लिए कुछ अच्छा लेना है या बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, तो वो ऑयल कैप्सूल ले सकते हैं। इवनिंग में आप सीबकथॉर्न की पत्तियों की चाय बना के पीजिए और उसमें थोड़ी सी ड्राई बेरी डाल दीजिए। तो ओके सीबकथॉर्न की लीफ की जो चाय, ग्रीन टी रेगुलर दूध वाली टी में नहीं, आप चाहें तो लीव्स को उसमें भी मिला सकते हैं, दूध के साथ में एसिडिटी को कम करने का काम करेगा। आप एक बार नॉर्मल चाय पी के देखिएगा और एक चाय बनाइएगा जिसमें आप सीबकथॉर्न की लीव्स को ऐड कर दीजिएगा। तो ये खट्टा टेस्ट होगा? सीबकथॉर्न की लीव्स का टेस्ट एकदम न्यूट्रल है। अच्छा, तो हम चाय में डाल पाए? चाय में आप डाल सकते हैं। हमारे यहाँ जो नॉर्मल चाय बनती है उस सब नॉर्मल चाय में सीबकथॉर्न की लीव्स ऐड होती हैं। मतलब हम जितने सब परिवार के सदस्य, जो भी सीबकथॉर्न जानता है, सबकी चाय में अदरक डलेगा, काली मिर्च डलेगी, सीबकथॉर्न की लीव्स डलेंगी। और अगर कोई ग्रीन टी को, अगर टी को अवॉइड करना चाहते हैं, ग्रीन टी, तो ग्रीन टी का भी बेस्ट रिप्लेसमेंट है, क्योंकि हमने टेस्ट कराया ग्रीन टी का भी और सीबकथॉर्न की लीव्स का भी। ग्रीन टी के अंदर कैफीन होता है, बट सीबकथॉर्न के अंदर वो कैफीन नहीं है। तो इट इज एंटीऑक्सीडेंट तो ग्रीन टी में भी है, एंटीऑक्सीडेंट तो सीबकथॉर्न लीव्स में भी है, बट कैफीन मिसिंग है, जिसकी वजह से इसमें कड़वापन भी नहीं होता है। तो टेस्ट भी अच्छा है, कैफीन भी नहीं है, मिनरल्स भी बहुत सारे हैं, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी हैं और एकदम न्यूट्रल टेस्ट है। वाह। आप उसमें ग्रीन पत्तियों को पानी में उबालिए और स्टीम को अंदर ही रहने दीजिए, राइट? स्टीम शुड कम बैक, एरोमा भी उसके अंदर, तो एरोमा उसी में रहे। और उसमें थोड़ी सी आप ड्राई बेरी डाल दीजिए, राइट? तो आपको हल्का सा टेंगी टेस्ट आएगा ड्राई बेरी का और येलोइश कलर आएगा लीव्स का, एक न्यूट्रल टेस्ट होगा और आपको पीने में भी मजा आएगा। आपको ये लगेगा ही नहीं कि मैं कुछ ग्रीन टी पी रहा हूँ। एक हमारे जैसे मैंने आपको कश्मीरी कावा, हाँ, आपने मेरे को पिलाया, तो मुझे लगता है हमें ये लेह का दूसरा कावा भी हमारे फ्रेंड्स रिलेटिव्स जो भी ऑफिस पे आते हैं उनको पिलाना शुरू करेंगे। हमारे ऑफिस का, हमारे घर का ये ट्रेंड है कि whosoever comes up, तो उनको ये हर्बल टिसान जो है सीबकथॉर्न लीव्स और ड्राई बेरी का हम लोग सर्व करते हैं। वाह। और आप जाएंगे लद्दाख में तो वहाँ तो रेगुलरली सर्व कराया ही जाता है। आप रणवीर बरार जी का एक वीडियो दिखेगा, रणवीर बरार और अपार शक्ति खुराना, रणवीर बरार शेफ हैं, जब वो अपने लद्दाख विजिट पे गए थे तो उन्होंने स्पेसिफिकली, उनका एक स्पेशल वीडियो है जहाँ उन्होंने सीबकथॉर्न टी बनाई है फ्रॉम बेरीज, राइट? वाह। तो शाम को मुझे लगता है वो हम देखेंगे और हमारे ऑफिस में भी रेगुलर शुरू करेंगे। हाँ, तो ऑफिस में बिल्कुल, और आप उसका बेनिफिट भी देखिएगा। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भी कोविड के पीरियड में सीबकथॉर्न टी सर्व करी गई थी, राइट, इन द पीरियड ऑफ कोविड। ओके, सो दे वर आल्सो। मुझे लगता है वो चीज़ ज़्यादातर लोगों तक पहुंची नहीं। हाँ, तो कोविड के बाद शायद हम सभी लोगों को भी ये शुरू करना चाहिए। हाँ, बिकॉज किसी भी चीज़ को पहुंचाने के लिए एजुकेटर चाहिए जो उसके बारे में जाएं, लोगों से मिलें और एजुकेट करें, अदरवाइज वो चीज़ रीजनली रह जाती है। और नाइट के टाइम पे, सोने के समय पे सीबकथॉर्न के ऑयल को लेकर, जो बेरी ऑयल है या बेरी ऑयल और सीड ऑयल दोनों का कॉम्बिनेशन है, उसको आप फेस पे अप्लाई करके सो जाएं। तो ये हमारा रोज का सीबकथॉर्न रूटीन है। पल्प, ऑयल कैप्सूल इन लंच और सीबकथॉर्न टी इन इवनिंग एंड और मसाज विद सीबकथॉर्न ऑयल इन द नाइट टाइम।
इन द नाइट टाइम आप अपना कोई हेयर मास्क बना रहे हैं या कुछ बना रहे हैं, जैसे मेरे को पर्सनली हेयर फॉल का बहुत ज़्यादा इशू था, तो अब आज मेजोरिटी ऑफ द लोगों को मे बी 40s में पहुँचते हेयर काफ़ी ज़्यादा फॉल हो जाते हैं, तो उनके लिए ये क्या आप रेकमेंड करना चाहेंगे? करेक्ट। तो जो भी आप हेयर मास्क बनाते हैं, जैसे अभी मैं किसी से मिला था, उन्होंने एक अच्छा हेयर मास्क बताया कि आप आंवला शैम्पू को रिप्लेस कर दीजिए आंवला, भृंगराज, शिकाकाई, नीम और इनके पाउडर से, और अब आप उसमें क्या करिए, उसी में आप थोड़ा सा सीबकथॉर्न का पाउडर आप उसमें ऐड कर दीजिए, और जब आप उसका मास्क बना रहे हैं उसमें 3 से 4 ड्रॉप आप सीबकथॉर्न ऑयल की ऐड कर दीजिए। इसको आप शैम्पू से रिप्लेस करें। अभी मैंने खुद इसको अप्लाई करना शुरू करा है, तो लास्ट जो फॉर्म वगैरह रहेगा उसको भी वो रिप्लेस कर पाता है। मेरे को पहले यही डाउट था कि फॉर्मिंग नहीं होगी तो कैसे होगा, बिकॉज मेरे हेयर बहुत ही ब्रिटल हैं और जेनेटिकली हेयर का बहुत ज़्यादा रहा है हमारा। तो उसमें जब मैंने ये यूज़ किया पिछले कुछ महीनों से, तो मैंने देखा कि फॉर्मिंग वाला प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, तब वो अमेज़। तो पिछले 1 महीने से शैम्पू इज़ आउट, तो ये यूज़ हो रहा है। सो काइंड ऑफ ऑर्गेनिक शैम्पू आप ऑर्गेनिक 100% घर पे बना हुआ। हाँ, एक्सेलेंट, सुपर। तो मैं भी एक बार डेफिनेटली ये सारी चीज़ें जो आपने बताई हुई ये कॉम्बिनेशन बना के वो करके इसको आप ट्राई करिए। और मतलब मुझे पहले मेरा ये एक था मिथ कि यार मुझे अनुराग ऋषि जी से मैं मिला था, तो उन्होंने मुझे ये बताया था, तो मेरा मिथ था कि ये पता नहीं वर्क करेगा कि नहीं करेगा, बट मैंने जब यूज़ करा तो ज़्यादातर हमारा प्रोग्रामिंग हो चुका है कि वो जब तक फॉर्म नहीं होगा तब तक ऐसा लगता है कि जो हेड का स्किन है वो क्लीन नहीं हुआ, वैसा ज़्यादातर प्रोग्रामिंग हो चुका है। बट रीठा और शिकाकाई जब आप मिलाते हैं तो वो हो जाता है, मतलब वो आपको फील भी हल्का सा आ जाता है, और थोड़े दिन बस आपको अपने आप को कंट्रोल करना है फिर, लेकिन आफ्टर बाद में आपको वैसे ही लगेगा कि आप मैं बिल्कुल शैम्पू करके आया हूँ, तो बिल्कुल वैसे ही। राइट। इनफैक्ट अनुराग जी का जब आपने नाम लिया तो वो लास्ट ईयर ही ऑलमोस्ट यही समय पे आए हुए थे घर पे, और उन्होंने ही मुझे पॉडकास्ट के लिए मोटिवेट किया था, प्रेरित किया था। तो यहाँ पर मैं उनको भी थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने कहा कि आपका जो पेरेंटिंग का जो नॉलेज है वो पूरी दुनिया तक जाने के लिए पॉडकास्ट इज़ द बेस्ट वे। करेक्ट। कि आपको जाके लोगों के साथ ये नॉलेज शेयर करना चाहिए। सो उस बात को ऑलमोस्ट ये अगस्त महीने में 1 साल हुआ। सो नो, यू आर डूइंग अ वेरी राइट थिंग, जो आपने मेरे को बताया कि आपने बहुत ही अर्ली एज से शुरुआत करी, और आई थिंक सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब कि बिकॉज जब आप अर्ली एज से चीज़ों को शुरू करते हैं, तो मैं तो खुद, अगर मैं पर्सनली मेरी मुलाकात हुई आपसे, तो मैं तो खुद आपका स्टूडेंट बनने वाला हूँ इन पेरेंटिंग, राइट, एंड आई विल बी लर्निंग मैनी थिंग्स फ्रॉम यू। तो मैंने तो डिसाइड करा, जब आपसे बात हुई तो मुझे फील हुआ कि बिकॉज यू नीड टू हैव कोच फॉर एवरीथिंग, राइट। लाइफ में आपको हेल्थ में अच्छा करना है तो आपको एक हेल्थ कोच चाहिए, आप बिजनेस में अच्छा करना चाहते हैं तो आपके पास बिजनेस कोच होता है, एंड आई थिंक सो पीपल नीड, पेरेंट्स नीड पेरेंटिंग कोच, क्योंकि कई बार आपस में ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ठीक है, मतलब कुछ और फिर एक दूसरे का गुस्सा एक दूसरे के ऊपर या फिर बच्चे के ऊपर निकलता है। तो आई थिंक सो पेरेंटिंग कोच इज समथिंग विच इज मैंडेटरी, अब वो रिक्वायर्ड है, क्योंकि आपका लाइफ का सबसे बड़ा इमोशन तो बच्चे ही हैं, राइट। उससे बड़ा इमोशन, मतलब अभी तक कोई भी इंसान मुझे ऐसा नहीं मिला जिसने कहा होगा कि नहीं, मैंने जब बच्चे पैदा हुए तो वो मेरे लिए एक अमेजिंग फीलिंग नहीं थी। हर किसी का कहना होता है आई वाज अमेज्ड, दिस वाज द बेस्ट फीलिंग ऑफ माय लाइफ, और ये मेरी बिगेस्ट अचीवमेंट भी छोटा महसूस होता है जब वो छोटे से बच्चे को हाथ में लेते हैं पहली बार आप हाथ में रहते हैं, और वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है जो हाथों में आई, राइट। और अगर आपके पास ऊपर वाले ने आपको जिम्मेदारी दी है किसी को बड़ा करने की, तो आप अपने आप को कोच करिए, अपने आप को किसी कोच के गाइडेंस में लाइए, जिससे कि आप अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से निभा पाएं, राइट। सो दैट व्हेन यू लुक बैक, व्हेन यू आर ओल्ड एंड व्हेन यू लुक बैक एट योर किड्स, आपको लगे कि यार कि मैंने अपनी लाइफ में अपने जाने के बाद भी इफ आई हैव रेज्ड समवन, राइट, तो सिर्फ संपत्ति नहीं दी है, संस्कार भी दिए हुए हैं, वो हैप्पीनेस होनी चाहिए। एंड आई हैव गिवन समथिंग, बिकॉज इफ यू आर रेजिंग अ गुड चाइल्ड, यू आर गिविंग इट बैक टू सोसाइटी, क्योंकि वो अच्छा बच्चा जाकर सोसाइटी में क्या क्या पॉजिटिव डेवलपमेंट करेगा, हाँ, आपको खुद नहीं पता। राइट। बच्चों को जिन्होंने रेज किया, अब गांधी जी को जिन्होंने रेज किया, तो गांधी जी ने तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पूरे देश के ऊपर लाया, राइट। तो अगर आप किसी को रेज कर रहे हैं और वो सोसाइटी को आप कुछ दे के जा रहे हैं, इफ यू आर रेजिंग अ गुड चाइल्ड, यू आर गिविंग इट बैक टू द सोसाइटी, राइट, क्योंकि वो बच्चा बहुत कुछ कर सकता है सोसाइटी के लिए आगे आने वाले समय में।
राइट राइट। सो वो या फिर गलत तरीके से हुआ तो कुछ वैसा भी हो सकता है। सो वंडरफुल। एंड जो स्पेसिफिकली आपने बताया वो बड़ों को लेकर बातचीत हुई, एंड थैंक यू। एंड नाउ वी आर ऑन अ मिशन ऑल्सो कि हम 10,000 पेरेंटिंग कोच को तैयार करें, राइट, ताकि ये जो नॉलेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और मुझे लगता है सेम है 10,000 हमें सिबकथॉन के भी ब्रांड एम्बेसडर बनाने चाहिए कि जो में भी शायद ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा पाए। ये बात हुई बड़े लोगों की, बट मे भी शायद बच्चा है वो, शायद वो जो ज्यूस है, मुझे क्योंकि मैं अध्याय के लिए देख रहा हूँ, उसको यदि बोला जाए कि आप ये वाला जूस पियो तो शायद उसको कम पसंद आए। तो बच्चों को लेकर कुछ ऑप्शंस यदि आपके पास हो। तो वैसे तो वो जूस बहुत ही हेल्दी है। आप उसमें हल्का सा हनी ऐड करके, प्योर हनी आप कहीं से लीजिए, अच्छा, और हल्का सा हनी ऐड करके आप बच्चों को थोड़ा सा 1 गिलास बना के दीजिए। उससे ज़्यादा बेस्ट चीज़ तो कोई और दूसरी नहीं हो सकती है, राइट। उसको और अगर आप को ऐसा लगता है कि बच्चा डायरेक्टली नहीं ले रहा, तो आप कोई स्मूदी बना रहे हैं, कोई जूस बना रहे हैं, उसमें 5 ml ऐड कर दीजिए। आई थिंक हनी विल आल्सो, हाँ, हनी भी पूरा पर्पस सर्व कर देता है। अभी हम लोग इसकी गमीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन गमीज़ में चैलेंज ये था कि हम ये चाहते थे कि विदाउट शुगर कुछ हो, राइट, बिना शुगर के हम लोग कुछ कर पाए। क्योंकि एक तरफ तो हमने सीबकथॉर्न दिया, दूसरी तरफ अगर हमने चीनी दे दी तो वो हेल्थ नहीं गई, वो सिर्फ सीबकथॉर्न का नाम गया। तो अभी तक हमने गमीज़ इसीलिए लॉन्च नहीं करी क्योंकि हम उस शुगर का सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहे थे, जो कि हमें मिला है। फॉस एक शुगर सब्स्टिट्यूट है जो प्लांट से फ्रुक्टोज बेस्ड स्वीटनिंग एजेंट है। ओके। और तो उसको यूज़ करके अभी हम लोगों ने एक सैंपल डेवलप किया है। स्टीविया भी जो होता है, हाँ, स्टीविया भी प्लांट बेस्ड है, बट ये फ्रूट बेस्ड है, ये फ्रूट से निकलता है। स्टीविया तो एक खुद ही एक प्लांट है। तो दिस इज फॉस फ्रूट बेस्ड, जो फ्रूट से शुगर आप एक्सट्रैक्ट करते हैं, फ्रुक्टोज निकाल के एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो हमने फॉस के और सीबकथॉर्न से हमने गमीज़ बनाई हैं, उसके टेस्ट को हमने मैच करा है। और मैं आपको गारंटी करता हूँ कि आप अगर वो रख देंगे तो बच्चा खुद उसको खाएगा। क्या बात है, बच्चा खुद उसको खाएगा। मतलब एक हमने जब हम सैम्पलिंग कर रहे थे उस गमीज़ की जो हमने फॉस से बनाई है, और उसको जब हमने टेबल पे रखा तो हम लोग खुद ही अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, राइट। नहीं, ये मुझे जो आपका अगेन जो मैं कहना चाहूँगा वो मधुकर वृत्ति मैंने वैसे ही नहीं कहा हुआ था। दिस इज़ दी थिंग कि जो मुझे आपके बारे में या कंपनी का जो कल्चर है उसके बारे में अच्छी लगती है कि ज़्यादातर लोग शुगर फ्री बोल के फिर अस्पार्टिन और समथिंग कुछ वैसी चीज़ें केमिकल डाल देते हैं क्योंकि लोगों को वो केमिकल के बारे में पता नहीं है। करेक्ट। बट दैट इज़ मोर डेंजरस देन दी शुगर। बट आपने वो या ये करके शुगर फ्री करके वो शॉर्ट टर्म ट्रिक्स को नहीं चूज़ किया। हमने वो आज तक इसलिए लॉन्च नहीं करा क्योंकि हमने अगर हम चाहते तो हम अभी तक गमीज़ को लॉन्च कर चुके होते, बिकॉज सीबकथॉर्न का पूरा रॉ मटेरियल हम सब लोगों के पास में है। हमारा बस यही पिछले 1 साल से हम इसी बात में लगे हुए थे, क्या ऑल्टरनेटिव हो सकता है, शुगर का क्या ऑल्टरनेटिव हो सकता है। और हमने माइंड में बना के रखा था कि अगर शुगर का ऑल्टरनेटिव नहीं मिलेगा तो हम लॉन्च नहीं करेंगे। तो जब तक हमें शुगर का ऑल्टरनेटिव नहीं मिला तब तक हमने लॉन्च नहीं करा। अब हमें वो ऑल्टरनेटिव मिला है इन द फॉर्मेट ऑफ फॉस। हमने उसका सैंपल्स भी बनाए हैं। अब हमें पता है, बिकॉज इफ अगर मैं उसको अपने घर में नहीं दे सकता तो मैं उसके ऊपर बात नहीं कर सकता, राइट। अगर मेरी फैमिली अगर उसको यूज़ नहीं कर सकती है तो मैं उसके ऊपर बात नहीं कर सकता। और अगर किसी चीज़ पे को हम यूज़ कर रहे हैं और उसके रिजल्ट हमें दिख रहे हैं, मेरी फैमिलीज में उसके रिजल्ट दिख रहे हैं, तो मैं कहीं भी जाकर उसकी बात कहीं पर भी जाकर मैं उसकी बात करूँगा, राइट। हमें लगभग काम करते हुए लगभग 4 से 5 साल हो चुके हैं सीबकथॉर्न पे। हम चाहते तो कब की गमीज़ ला सकते थे। मार्केट में इतनी गमीज़ ट्रेंडिंग है, इतने लोग गमीज़ बना रहे हैं, लेकिन जिसकी गमी उठा के देखो न्यूट्रिएंट से ज़्यादा तो उसमें शुगर होता है, एडेड शुगर 13 ग्राम। अब आप सोचिए एक छोटे बच्चे का शुगर इंटेक जो है वो 3 ग्राम है। 2 से 4 साल के बच्चे का शुगर इंटेक 3 ग्राम होना चाहिए। 4 से 8 साल के बच्चे का शुगर इंटेक जो है वो 4 ग्राम है। उसके ऊपर आप चले जाएंगे, बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ तो वो 8 ग्राम 9 ग्राम है, और आप आगे जाएंगे तो वो 16 ग्राम 17 ग्राम 18 ग्राम है। तो बच्चे ने यदि एक कोल्ड ड्रिंक पी लिया या ऐसी कोई गमी या कुछ भी ऐसे शुगरी चॉकलेट खा ली तो वो तो उसे 10 टाइम्स और 20 टाइम्स ज़्यादा शुगर ले रहा है बच्चा। एक ग्लास कोक में 35 ग्राम शुगर होता है, जो उसके 3 ग्राम की रिक्वायरमेंट है उसकी जगह पर 10 टाइम्स ज़्यादा। और फिर बच्चा हाइपर नहीं होगा तो क्या होगा?
और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम तो NAFLD की आएगी, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीजेज होनी शुरू हो जाएंगी। तो कई बार एज अ पेरेंट्स हम लोग सर्व करते हैं, राइट, तो हमें फ्रिक्वेंसी को कम करने की ज़रूरत है। सो मुझे लगता है स्पेसिफिकली जो शुगर वाला ये जो ड्रिंक कार्बोनेटेड है वो तो बंद करना ही चाहिए, बट उसकी जगह पर ऐसा हेल्दी ऑल्टरनेट भी हमें ऑल्टरनेटिव्स हमें बनाने होंगे। सो बच्चों के लिए ये जूस हुआ जिसके अंदर हम हनी ऐड कर सकते ऐसा कुछ कर सकते हैं, हनी ऐड कर सकते हैं, या और कुछ हम स्मूदीज या ऐसा कुछ बना रहे उसमें हम ऐड कर हम बच्चों की स्मूदीज में हम पाउडर ऐड कर सकते हैं। जैसे मेरी घर में क्या होता है, हम जब बच्चों को जब भी कर्ड खिलाते हैं उसमें सीबकथॉर्न पाउडर हम ऐड कर देते हैं, राइट। तो वो सीबकथॉर्न पाउडर उनका डाइजेशन भी बेटर करता है, और कर्ड के साथ मिक्स होके हल्का सा टेंगी टेस्ट भी आ जाता है, टेस्ट भी बेटर हो गया, पाउडर मिक्स करके उनको उसके बेनिफिट्स भी मिल गए और वो चीज़ें भी हो गई। और एक छोटे से हम कभी भी हमारा ये है कि कोई भी जूस बनेगा उसमें हल्का सा हम सीबकथॉर्न और हनी उसमें ऐड कर देंगे तो वो बेनिफिट्स भी मिल गए। और अभी जब गमीज आ जाएंगी तो गमीज के फॉर्मेट में भी हम कर सकते हैं। बच्चे के फेस पे हम लोग सीबकथॉर्न का ऑयल अप्लाई करना शुरू करें। मैंने जनरली अभी तक आलमंड ऑयल कर रहा था, बट उसके अंदर मुझे लगता है इसके 1 या 2 ड्रॉप ऐड करके आलमंड के साथ भी कर सकते हैं। आलमंड के साथ वो करियर ऑयल हो जाएगा, उसके साथ आप इसको मिक्स कर सकते हैं। वो विटामिन ई के लिए मैं जस्ट वो कर रहा था। करेक्ट। इसमें विटामिन ई होता है। विटामिन ई अगर आप मैं डाटा की बात करूं, एवोकाडो में विटामिन ई अच्छा माना जाता है, राइट। तो इट हैज गॉट 5 times मोर विटामिन ई देन एवोकाडो। और अगर ये नंबर मैं आपको बता रहा हूं तो ऑन द बेसिस ऑफ डाटा रेफरेंस में स्टडी कर चुका हूं, तब मैं आपको 5 times साइज इज ह्यूज। ये इतना छोटा, ये छोटी सी बेरी है, ये बेरी बहुत छोटी सी है, आप सोचिए। एंड इसीलिए शायद इसको सुपर फूड या सुपर डुपर फूड कहना भी गलत नहीं होगा। दिस इज मिरेकल बेरी, वी कॉल इट मिरेकल बेरी। ये मिरेकल बेरी है। हाँ। और अगर आप और स्टडी करेंगे तो तिब्बतन मेडिसिनल सिस्टम है जिसको सौ रिक्पा भी बोलते हैं, आमची मेडिसिन सिस्टम बोलते हैं। तो मैं आमची मेडिसिन सिस्टम को स्टडी कर रहा था बिकॉज नाउ वी आर गोइंग डीप इनटू इट। तो इसके ऊपर मैं स्टडी कर रहा था। व्हाट आई फाउंड इज 300 ऐसे फॉर्मुलेशन हैं सौ रिक्पा के अंदर जिनमें सीबकथॉर्न को यूज किया गया है, राइट। जो कि अल्सर पे हैं, डायरिया पे हैं, लंग डिसीजेस पे हैं। तो उन फॉर्मुलेशंस को देखने के बाद मुझे समझ में आया कि कितनी सारी चीज़ों में कितने समय से सीबकथॉर्न यूज होता है, यूज हो रहा है। सिबू हिदन एक किताब है तिब्बतन मेडिसिनल सिस्टम की जो 8वीं सदी में लिखी गई। उसमें 30 पन्ने सिर्फ और सिर्फ सीबकथॉर्न पे हैं। 8वीं सदी 30 पेजेस आर ऑन सीबकथॉर्न। ये बोला जाता है चंगेज खान जो मंगोलियन एम्परर थे, बिकॉज मंगोलिया में भी सीबकथॉर्न काफ़ी होता है, तो ही यूज टू सर्व सीबकथॉर्न टू हिज आर्मी एंड हॉर्सेस फॉर बेटर स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना। और आप देखेंगे हमें वो लोगों ने अटैक किया और जो भी चीज़ें हुई वो सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है। बट आई थिंक वो लोग भी सीबकथॉर्न लेते थे, या हमारे पास भी ये सोर्स है वो शायद अभी तक नहीं। आई थिंक सो इस सीबकथॉर्न के चैप्टर को तो हमें हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी इंक्लूड करना चाहिए। कहीं ना कहीं हम बच्चों को पढ़ाएं कि दिस इज समथिंग विच एग्जिस्ट, ये कुछ है जो एग्जिस्ट करता है और आपकी देश की धरोहर है। और आपकी देश के सबसे खूबसूरत जगह लद्दाख एक ऐसा जगह है जहाँ जाने का मन करता है, लोगों का सपना है, ड्रीम डेस्टिनेशन है। और वहाँ की सबसे खूबसूरत, आपको लद्दाख में सबसे ज़्यादा सीबकथॉर्न के अलावा दूसरा पौधा ही नहीं दिखेगा आपको। तो जो लद्दाख, तो आई थिंक जो लोग गए हैं उन्होंने वो पौधा देखा हुआ है, बट उनको पता नहीं, उनको पता नहीं मिरेकल पौधा है। उनको लग रहा है कि ये बुश है कोई, हाँ, क्योंकि बुश की तरह दिखता है, राइट। उनको पता नहीं है कि ये सीबकथॉर्न है। और जब वो वहाँ जाएंगे, जब अब कई लोग जब देखते हैं, सुनते हैं, जाते हैं, तो उनको जब पता चलता है तो फिर वो वापस आके बताते हैं। हमारी नेक्स्ट ट्रिप के अंदर हम वहाँ पर जब भी जाएंगे तो सीबकथॉर्न के साथ सेल्फी खिंचाना चाहिए, क्योंकि ये तो मिरेकल फ्रूट है। हाँ, और मैं चाहूँगा सर आप बिल्कुल अगले महीने आएँ, बिकॉज अक्टूबर इज़ द मंथ जहाँ सीबकथॉर्न की बेरी सबसे ज़्यादा खूबसूरत होती हैं। ओके, फ्रूटिंग पीरियड होता है सीबकथॉर्न के प्लांट का। राइट। सो हमने ढेर सारी बातें करी, बट जब मुझे हिमांशु जी ने आपका वो जो जूस का बॉटल दिया हुआ था, पल्प का जो बॉटल दिया था, उसका जो पैकेट था दैट वाज ऑरेंज कलर एंड वाइट का जो कॉम्बिनेशन था। एंड अभी मैं आपको देख रहा हूँ तो इट इज़ वेलवेट। तो इज इट द सेम कंपनी और दी दो अलग अलग कंपनी है, या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है? ये हमारा ट्रांजिशन हुआ है आयुज़ेरा से वेलवेट को।
तो हमें हमारा पहले नाम आयुज़ेरा था। आयुज़ेरा जो नाम था वो आयुर्वेदा को रिप्रेजेंट करता था। हमने वेलविद इसलिए करा क्योंकि जो हम बिल्ड कर रहे हैं, जो हम वेलनेस की दुनिया बना रहे हैं, इसमें नो डाउट आयुर्वेदा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, बट जो हम बिल्ड कर रहे हैं उसका विज़न और डोमेन बड़ा है। हमारा ये मानना है कि वेलविद विद सीबकथॉर्न, आगे वेलविद एक्सरसाइज, वेलविद हेल्थ कोच, तो एक वेलनेस की जर्नी में कई सारी चीज़ों की ज़रूरत लगेगी। इसलिए हमने उस नाम को आयुज़ेरा से वेल विद किया है। विद किया हुआ। इस विद के आगे आप वो सारी चीज़ें जोड़ते जाएंगे, और जब वो जोड़ते जाएंगे तो वो इन्वायरमेंट बनता जाएगा जिस इन्वायरमेंट में आप अपनी वेलनेस को अचीव कर सकते हैं, जिसमें हमारा पहला स्टेप है वेल विद सीबकथॉर्न। वाओ, सो दिस इज दी स्टेज 1। अभी तो और भी काफ़ी जर्नी बाकी है। काफ़ी जर्नी। अभी तो हमने वेल विद सीबकथॉर्न किया है कि आप सीबकथॉर्न के साथ कैसे अपनी वेलनेस को पा सकते हैं। तो इसके बाद में कोई स्टेप 2 का प्लानिंग है आपका? यस, अभी हम लोग उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। हमने कुछ और भी चीज़ों पे काम किया है, समय आने पर हम उसको रिवील करेंगे। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि वेलविद के साथ जुड़कर आप कैसे वेलनेस तक पहुंच सकते हैं। वंडरफुल, वंडरफुल, एक्सेलेंट। सो नाउ हमने ढेर सारी प्रोडक्ट के बारे में बात करी, बच्चों की हेल्थ के बारे में बात करी, हेल्दी हैबिट को डेवलप करने की बात करी, मम्मी पापा रोल मॉडल बने, घर के अंदर टीम वर्क डेवलप करे, ऐसे सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर हमने बात करी हुई है। बट नाउ यू आर दी फाउंडर। सो एज अ फाउंडर के तौर पे कुछ रैपिड फायर है जिसके बारे में हम शुरुआत करना चाहते हैं। सो यू आर अ मॉर्निंग पर्सन और अ नाइट पर्सन? नाउ आई एम अ मॉर्निंग पर्सन. अच्छा, before that you... In my 20s I was a night person. Night person, but okay. I am a morning person and I recommend everybody to be a morning person. Wow. Maybe beach या mountain, दोनों में से क्या पसंद है घूमने के लिए? Mountains. Because सीबकथॉर्न मिलते हैं इसके लिए? नहीं, पहले से ही. पहले से ही. Wonderful, wonderful. आपके बिजनेस का बिगेस्ट इंस्पिरेशन क्या है? बिजनेस का बिगेस्ट इंस्पिरेशन, जब हमने सीबकथॉर्न के बेनिफिट्स को जाना, हमारी फैमिली के अंदर हमने सीबकथॉर्न से आने वाले हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन को देखा, तो मन में ये बात आई कि ये सीबकथॉर्न लोगों तक पहुंचना चाहिए, बट किसी भी चीज़ को लंबे समय तक करने के लिए उसको एक इकोनॉमी में बदलना ज़रूरी है. सो दैट्स हाउ व्हेन सीबकथॉर्न एंड इकोनॉमी गॉट कंबाइंड, इट बिकेम अ बिजनेस फॉर अस. वाह, ग्रेट. आप अपने खाली समय में क्या करना पसंद करते हैं? मैं अपने खाली समय में किताबें पढ़ना पसंद करता हूँ. कोई किताब जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो, जिसने आपको ज़्यादा ट्रांसफॉर्म किया हो? हेल्थ के ऊपर मैंने एक बुक पढ़ी है डॉक्टर पीटर की, लॉन्जिविटी, एंड आई रिकमेंड दैट बुक फॉर एवरीबडी हु वांट टू स्टार्ट देयर जर्नी ऑफ वेलनेस. ओके, उसमें से कोई ग्रेटेस्ट लेसन जो आपने सीखा हो? सबसे बड़ा एसेट जो हमारे लिए है वो है अचीविंग हेल्थ स्पैन. हेल्थ स्पैन मीन्स हाउ मेनी ईयर्स यू कैन लिव विदाउट एनी डिसीज. दैट इज़ द बिगेस्ट एसेट इन टूडेज वर्ल्ड. आप अपनी ज़िंदगी के कितने साल बिना किसी बीमारी के जिएंगे? वाह. और आजकल तो जो बीमारी है वो और ज़्यादा बढ़ती जा रही है. जो पहले 60s में होता था वो 40s एंड 30s तक आ चुका है. तो लाइफ स्पैन तो बढ़ रहा है, नो डाउट. मॉडर्न मेडिसिन की वजह से आप ऑपरेट करके कई चीज़ों करके बढ़ जाते हैं, बट हेल्थ स्पैन को अचीव करना एक पर्पस होना चाहिए कि मुझे बीमारियों को डिले करना है. बिना बीमारियों के मुझे लंबी उम्र जीनी है. कभी ना कभी तो आएंगे, लेकिन देरी से आए. एक्सेलेंट. एक ऐसी हेल्दी हैबिट जो आप रोज़ फॉलो करते हैं? सुबह जाकर बॉक्सिंग करना. अच्छा, बॉक्सिंग करना इज योर. और उसके बाद अ ग्लास ऑफ सीबकथॉर्न जूस. 2 चीज़ें. These 2 things are compulsory for me. और प्लस फॉर द फैमिली आल्सो. For the family. Entire family follow these 2 things. Right. मेरी वाइफ, बच्चे एंड पेरेंट्स गो फॉर योगा. एज अ एंटरप्रेन्योर के तौर पे आपके कौन है व्यक्ति जो आपके लिए रोल मॉडल है एज एन एंटरप्रेन्योर? एज एन एंटरप्रेन्योर अगर आज के दौर में मैं देखूं तो रितेश अग्रवाल, जिन्होंने ओयो को फाउंड करा, उनकी पर्सनालिटी मुझे बहुत इंस्पायर करती है, बिकॉज द काइंड ऑफ केयरिंग he has for people and the kind of personality he carries, that inspire me a lot. आपका नेक्स्ट बिग गोल क्या है? जो नेक्स्ट बिग गोल है, अगर अभी की मैं बातचीत करूं, वो ये है कि इस सीबकथॉर्न को हमें लोकल से नेशनल और फिर नेशनल से ग्लोबल बनाना है. वाह, एक्सेलेंट. सो ये आपकी जर्नी के अंदर हम भी साथ में हैं. ये पॉडकास्ट के माध्यम से
हमारे सारे व्यूअर्स के पास भी ये नॉलेज पहुंचा हुआ है, सो उसके लिए मैं आपको तहे दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ। एंड एट द वेरी सेम टाइम सिबकथॉन की अवेयरनेस को लेकर सारे व्यूअर्स आप भी रिसर्च करें। रिसर्च पेपर्स यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के अंदर रखे हुए हैं। ये पॉडकास्ट को आपके 2, 3, 4 फैमिली मेम्बर्स तक आप ज़रूर से शेयर करें। और साथ ही साथ में मैं कहूँगा कि नॉट जस्ट माई पॉडकास्ट में भी आप अमित जी के साथ भी और अलग अलग जगह पर गए हुए हैं, या सिबकथॉन के बारे में आप गूगल करेंगे, चैट जीपीटी करेंगे, ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो यहाँ पर जो आपका मिशन है सिबकथॉन को प्रमोट करना, नॉट योर कंपनी को प्रमोट करना, जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि उससे लोगों को फ़ायदा होना चाहिए, लोकल इकोनॉमी को फ़ायदा होना चाहिए और ग्लोबल हेल्थ को फ़ायदा होना चाहिए। मेरा काम है लोगों तक सिबकथॉन की इन्फॉर्मेशन को लेकर जाना। अब ये लोगों का काम है कि वो किसको चुनना चाहते हैं, चयन करना लोगों के हाथ में है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम एजुकेशन को लोगों तक लेकर जाए। वंडरफुल वंडरफुल। सो जैसे मैं भी जनरली कहता हूँ कि पेरेंटिंग सीखे, मेरे पास सीखेंगे और किसी कोच के पास सीखेंगे, वो फ़र्क नहीं पड़ता, बट पेरेंटिंग सीखना इज़ इम्पॉर्टेंट। सो सेम में आप सिबकथॉन को लेकर पैशनेट है, मैं पेरेंटिंग को लेकर पैशनेट हूँ, और मुझे लगता है दोनों साथ में मिलते हुए कुछ अच्छा काम कर पाएंगे समाज को लेकर। एंड आपका ये जो गोल है सिबकथॉन को लेकर या आपकी कंपनी को लेकर, वो सारे के सारे सपने पूरे हो, सारे के सारे गोल पूरे हो, वैसे ढेर सारी शुभकामनाएं। एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर। एंड थैंक यू सर, थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी, जहाँ से हम अपनी बातों को लोगों तक पहुँचा पाएँ। थैंक यू।